ना ही तो मुझे मेरे धाराकार के बारे में पता, ना ही मुझे मेरे आत्मकारक के बारे में पता, ना ही 7th हाउस में आ रही ज़ोडिएक साइन के बारे में एक क्लियर पिक्चर हमारे पास है। नवमांश कुंडली, वहाँ पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, समय का हेर-फेर है। थोड़ा इधर करो तो नवमांश की राइज़िंग ये हो जाती है, थोड़ा-सा उधर करो तो नवमांश की राइज़िंग वो हो जाती है। वहाँ पे 7th हाउस कॉम्प्लिकेटेड क्लस्टर के अंदर फँसा हुआ है। तो कैसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप के बारे में बनाई जाए? कैसे ये समझा जाए 2 मिनट में कि भई हाँ, ये प्लैनेट जो हैं मेरी रिलेशनशिप को सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो प्लैनेट है रिलेशनशिप मैरिज के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। कैसे ज़ोडिएक साइन के बारे में पता करें और वो भी 2 मिनट के अंदर। नॉट कि भई उपपद लग्न के आप ऊपर स्टडी कर रहे हैं 2-2 घंटे लगा के, एएल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं 2-2 घंटे लगा के, केवल 2 मिनट में आप जान लें कि भई ये राशि, ये पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन, ये पर्टिकुलर प्लैनेट्स जो हैं मेरे लिए सपोर्टिव हो सकते हैं इन दीज़ मैटर्स। तो रिलेशनशिप मैरिज में वो बड़ा खाका कैसे खींचा जाए? वेल्थ की जब बात आती है तो आप एक बड़ी पिक्चर कैसे खींच पाएँगे कि ठीक है, इन प्लैनेटों की दशा में, इन प्लैनेटों की व्यवस्था में हो सकता है वेल्थ फाइनेंस बहुत अच्छा ट्रिगर अप हो जाए, चैनलाइज़ हो जाए और ये आपको 2 मिनट के अंदर ही पता करना है। जस्ट चेक करा और आपने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली कि भाई वेल्थ में पैसे के मामले में चल क्या रहा है? क्या पर्सन कहीं से कर्जा लेने की कोशिश कर रहा है या पर्सन किसी को कर्जा देने की कोशिश कर रहा है? पैसा अटकेगा, पैसा आएगा, होगा क्या इस पैसे का? थर्ड डायमेंशन इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन में शुक्र का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रोफेशन है क्या? लाइक आप काम कर रहे हैं और कोई आपको उसके लिए पेमेंट दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो वही पैसे का चैनलाइजेशन है। और पॉजिटिव साइड ये है कि आप जितना इनपुट डाल रहे हैं उतना ही आउटपुट आ रहा है और नेगेटिव साइड ये है कि आप इनपुट डाले जा रहे हैं, आप किताबें खरीदे जा रहे हैं, ना तो एग्ज़ाम ही निकल रहा और ना कुछ चीज़ें ही सेटअप हो पा रही हैं। तो दिस इज़ द आउटपुट कि आउटपुट मिल नहीं रहा, आउटपुट आ नहीं रहा, ये एक समस्या है। हेल्थ के साइड पे शुक्र संजीवनी विद्या, अगर केतु के बाद शुक्र की दशा नहीं आती तो ये दुनिया बहुत खतरनाक व्यवस्थाओं से गुजर रही होती, बिकॉज शुक्र जो है वो संजीवनी का कारक है। शुक्र इज़ लाइक ठीक है, तुमने अभी अभी इतना सफ़र करा, एकदम से तुम भोग को ले लो, एकदम से तुम शांति को प्राप्त करो। तो शुक्र रिकवरी को दिखाता है हेल्थ के डायमेंशन के अंदर। शुक्र का इम्पैक्ट आता है रिकवरी के ऊपर कि रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसे शुक्र प्रभावित करता है। शुक्र का डायमेंशन इस युग और इस तल जिस पे हम बैठे हुए हैं, दिस इज द पृथ्वी, ये पृथ्वी लोक है। अब भूलोक के ऊपर शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, कॉज तलों में ये स्वर्ग से भूलोक तक के तलों को कंट्रोल करता है, प्रभावित करता है। इसकी जो मित्र मंडली है जहाँ पे शुक्र है, बुध है और शनि है, इन तीनों से इनका कनेक्ट देखिए। शुक्र में शनि की दशा, शनि में शुक्र की दशा, अपने आप में उसकी अलाइनमेंट है कि भाई ठीक नहीं जाती है। और दोनों अगर बहुत मजबूत हो गए तो बिल्कुल दो विरोधियों को जोड़ने वाला जो प्लैनेट है वो शुक्र है। खुद का विरोध देखिए शनि के साथ, मूल विरोध तो शनि के साथ होना चाहिए कि ठीक है, ऐसा प्लैनेट जो कि बिल्कुल डिटैचमेंट को दिखाता है, आइसोलेशन को दिखाता है, उसके साथ भी अच्छा संबंध, फ्रेंडशिप का संबंध क्यों बनाते हैं इस फ्रेंडशिप के संबंध को? शुक्र, जिन भी लोगों का शुक्र बहुत प्रभावित है, शुक्र की दशा में है, शुक्र की सब दशा के अंदर है, शुक्र उनकी राशियों के स्वामी है या फिर उनकी लग्नों के स्वामी है, उन्हें एक बात जरूर महसूस होती है कि हमारे पास पावर है, पोटेंशियल है, एनर्जी है, बट फिर भी सोसाइटी, समाज, लोग हमें रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं। अच्छा शुक्र हो चार्ट के अंदर तो ये बात कंफर्म है कि ठीक है, आपको सब रिलेशनशिप में सपोर्ट कर जाएगा, वेल्थ एंड ऑल में आपको सपोर्ट कर जाएगा, बट कम्स टू द रिवॉर्ड वहाँ पे नहीं करेगा। को शुक्र को भी एक तरह का ये श्राप है। देवता शुक्र को पूजते हैं और ये बातें हम ऐसी बातें नहीं कहेंगे जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं। सो प्लैनेट शुक्र के बारे में इट जस्ट, ये जो बातें कही जाती हैं कि भोग के स्वामी हैं, अच्छे नेत्रों के स्वामी हैं, तो शुक्र की एक हाम में शुक्र के लिए जब पूजा अर्चना की जाती है, देयर से कि ओम शोभ नक्षाय नमः, कि जिनके जो नेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। ओम भृगवे नमः, भृगु की जो संतान है वो शुक्र है। ओम शुभ गुणाय नमः, जो शुभ गुणों से युक्त हैं वो शुक्र है। ओम शुभ फल प्रदाय नमः, जो शुभ फल देता है वो शुक्र है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसमें शुक्र के डिफरेंट नेमास एंड उनका इम्पैक्ट, उनका मीन क्या है, कि शुक्र एक्चुअली अगर कंट्रोल करते हैं तो वो किस किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। शुक्र के बारे में यह है कि साहब शुक्र आपको अटैच कर देते हैं बट आपको डिटैच नहीं कर पाते। बट मंत्राज में क्या कहा गया है? ओम भुक्ति मुक्ति फल प्रदाय नमः, जो जोड़ भी देते हैं और डिटैच भी कर देते हैं। शुक्र की दशा में भी संबंध फेल कर जाता है, शुक्र की सब दशा के अंदर भी संबंध फेल कर जाता है। शुक्र आपको जोड़ भी सकते हैं और आपको डिटैच भी कर सकते हैं। ओम काम पालाय नमः, तो इच्छाओं के स्वामी हैं आपकी, जब भी कोई डिज़ायर जागती है ना तो वो शुक्र से लिंक्ड है। और अष्टलक्ष्मी जो है वो इन्हें कंट्रोल करती हैं। तो अष्टलक्ष्मी ऐसा नहीं है केवल धन के मैटर्स को कंट्रोल करती हैं, अष्टलक्ष्मी जो है वो आपके पुत्रों को भी कंट्रोल करती है। लाइक संतान प्राप्ति हो
होगी या नहीं होगी, आपको धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अष्टलक्ष्मीज़ का और 8 हाउस तक, केवल कुंडली के 8 भावों तक शुक्र का बहुत गहरा प्रभाव होता है। इस तल के ऊपर जिसका सबसे गहरा इम्पैक्ट है, उनके अंदर राहु हैं, शुक्र हैं, शनि हैं। इनका प्रभाव इस तल के ऊपर महसूस होता रहता है। डिज़ायर्स के पीछे आदमी जो है लगा हुआ है, चाहे वो कोई संत हो, उसकी एक इच्छा हो सकती है, हाइपर यूसे वाइब्रेशन की एक इच्छा हो सकती है, अपर लोकास की एक इच्छा हो सकती है, ईश्वर में विलीन होना है, ईश्वर के अंदर विलीन होना, ईश्वर से प्रेम करना। ये किसी संत की इच्छा हो सकती है, बट है तो वो इच्छा ही ना, है तो वो डिज़ायर ही। सामान्य आदमी की इच्छा हो सकती है कि ठीक है, धन मिल जाए, पुत्र एंड ऑल ये सब हो जाए, व्यवस्था चलती रहे। पुत्र का मतलब है संतान प्राप्ति हो जाए, तो संतान प्राप्ति की हो सकती है, मैरिज की हो सकती है, धन की हो सकती है। और एक आप कह सकते हैं लोअर वाइब्रेशन का पर्सन है, उसको ये है कि भाई शाम को जुगाड़ हो जाए बस, वो उसकी इच्छा हो सकती है। तो ये इच्छाओं का प्लैनेट है। ओम काम पालाय नमः। काम का जो मूल प्लैनेट है, डिज़ायर्स का मूल प्लैनेट है, वो शुक्र है। जब भी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, पीड़ित कोई प्लैनेट कैसे होता है आप समझिए, कोई प्लैनेट पीड़ित कैसे होता है? जैसे जल तत्व जो है वो शुक्र का तत्व है, तो अगर कोई जल तत्व पीड़ित हो जाए, आपके जल तत्व के अंदर शनि आके बैठ गए, आपके जल तत्व के अंदर प्लैनेट केतु आके बैठ गए, तो ये जल तत्व का पीड़ित होना है। जब उसका तत्व पीड़ित हो जाता है तो वो प्लैनेट भी कमज़ोर हो जाता है। पर्सन की इच्छाएं जो हैं वो या तो कंप्लीट नहीं हो पाती, या उसके पास होता बहुत कुछ है, वो उन्हें भोग नहीं पाता। तो प्लैनेट का पीड़ित होना केवल ये नहीं है कि वो किसी बैड कंजंक्शन में आ गया है या बैड मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आ गया है। और हर पर्सन का, इस युग में तो हर पर्सन का ही प्लैनेट जो है पीड़ित है। ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसका कोई प्लैनेट जो है बिल्कुल ही पीड़ित ना हो। वो संतों की व्यवस्था, सतयुग की व्यवस्था यहाँ पे है ही नहीं कि भाई ये प्लैनेट तो पीड़ित ही नहीं है। किसी ना किसी एंगल से प्लैनेट पीड़ित हो जाता है। और एक डिविजनल 1 चार्ट में नहीं हुआ, मान लीजिए लगन में नहीं हुआ, लगन कुंडली में नहीं हुआ, तो क्या होगा, D9 में हो जाएगा, D12 में हो जाएगा, D4 में हो जाएगा। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर उसको बता देंगे कि भाई ये जो है पीड़ित है, अस्त हो गया, वक्री हो गया, ये होते रहता है। तो पीड़ित होने का मतलब है कि कुछ कमी रह गई है, किसी न किसी लोक से कोई श्राप लगा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सेशन के अंदर। ये एक सीरीज़ है, और इस सीरीज़ का जो काम है वो ये है कि हम शुक्र को मास्टर करें, शुक्र के बारे में जितना हो पाए हम समझ पाएँ। जैसे कि शुक्र की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस जल तत्व के देवता हैं, अग्नि इनको कंट्रोल करती हैं, और देवियों के अंदर 10 महाविद्यास में जो तांत्रिक लक्ष्मी है उनसे ये जुड़े हुए हैं। 12 हाउसेज में किस तरह का प्रभाव देते हैं उसको तो हम समझ ही लेंगे, बट 2 डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और उनको आप सोचने की, समझने की कोशिश करिए। कि द फर्स्ट इज़ अर्जुन का बृहन्नला बनना। वो क्यों बन जाते हैं? उनको वो श्राप लगता है, स्वर्ग लोक के अंदर श्राप लगता है। तो स्वर्ग है कहाँ चार्ट के अंदर? अगर बर्थ चार्ट को देखें तो स्वर्ग है कहाँ? लॉर्ड कृष्णा भी अर्जुन से जब कहते हैं कि भाई युद्ध करो, युद्ध में हार भी गए तो तुम्हें 2 चीज़ें तो मिलेंगी, अगर मर गए तो फिर स्वर्ग मिलेगा, बैकुंठ। लॉर्ड कृष्णा इज द लॉर्ड विष्णु, बैकुंठ के अधिपति। वो बैकुंठ नहीं कहते, वो कहते हैं स्वर्ग मिलेगा। और जीत गए तो राज्य का सुख भोगोगे। तो राज्य, स्वर्ग, ये कहाँ पे है? 9th हाउस के अंदर। 9th हाउस में अगर किसी का शुक्र हो, पीड़ित हो जाए, इसका मतलब है कि ये पर्सन जो है किसी ऊंचे लोक से आया है, किसी न किसी श्राप से पीड़ित रहा है वहाँ पे, उस श्राप से मुक्ति के लिए पर्सन इस लोक के अंदर आया है। जब ट्रिगर अप होता है, क्यों तारा कारक केतु के ही नक्षत्र में आके बैठता है? कोई भी रिलेशन, कोई पर्सन किसी को हर्ट करने के लिए कभी आता ही नहीं है। इट हैपन्स जस्ट कि आप अपने उन कर्मों से मुक्त हो जाएं, आप उन कर्मों से मुक्त हो जाएं, आपको अंडरस्टैंडिंग आ पाए, अवेकनिंग आ पाए। इसीलिए रिलेशंस का ब्रेक होना, मैरिजेस में इश्यूज़ आना, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो बहुत गहरे लेवल पे पर्सन को अफेक्ट करते हैं। इतने गहरे लेवल पे कि आप बस जूझते रह जाते हैं उन इश्यूज़ से। हर पर्सन उनसे बचने की, भगने की तैयारी करता है, कोशिश करता है। कई साधु संत आपको मिलेंगे, उनकी तो मैरिज लाइफ ही ख़राब थी, इसीलिए बेचारे और कुछ नहीं हुआ तो फिर साधु ही बन गए। उनका बस साधु ही बन जाता है। तो कोई बनना नहीं चाहता, बट फोर्स किया जाता है। इसीलिए आपको आध्यात्मिक लोगों का थोड़ा संबंध का डायमेंशन पीड़ित सा मिलेगा, बिगड़ा सा मिलेगा, अजीब सा मिलेगा कि भाई यहाँ हो ही क्या रहा है। तो वो शुक्र की ही व्यवस्था है। 9th हाउस के अंदर पाप लगना, वहाँ उसका पीड़ित होना, स्वर्ग से पर्सन का डाउनफॉल होना, और वो भी वो श्राप जो है यहाँ पे मैनिफेस्ट होता है। और वो होता किस तरह से? बृहन्नला बन जाना। अदरवाइज ये चीज़ें सेंस ही नहीं बनाती कि भाई आत्मा है, शरीर ले रही है, बार 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 इसी लोक पे आ रही है, सीख रही है। भाई क्या ऐसा सीखना है उसको? अगर कोई प्राप्ति नहीं है, अगर कोई डिज़ायर ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, तो फिर इस पूरे गेम का कोई सेंस ही नहीं बनता। इस गेम का सेंस जब है जब अपर है, डाउन है, और ये है, ये 14 अपर भी हैं, 14 डाउन भी हैं। और ये जो है अथर्ववेद के अंदर डेफिनेटली इनकी व्याख्या की गई है कि भाई 14 जो अपर लोकास भी हैं, डाउन के लोकास भी हैं। जब आप नक्षत्र पढ़ेंगे, कई लोग होता है नक्षत्र को मास्टर करने के लिए, और वो मास्टरी नक्षत्र में इस तरह से समझते हैं कि भाई वो नक्षत्र को 3-4 तरह से जान गए तो वो नक्षत्र के मास्टर हो गए। जब सर्पों के नक्षत्र आएंगे कि सर्पों का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, तो आप कहाँ देखें अपने बर्थ चार्ट में, आपको कौन से हाउस में दिखेगा कि यहाँ सर्प बैठा हुआ है? किसी हाउस में दिखेगा आपको कि भाई 4th हाउस में, 3rd हाउस में यहाँ पे सर्प है?
सेकंड हाउस को रसातल कहते हैं, रस का तल। सेकंड हाउस ऐसा हाउस है जिसके अंदर रस है बहुत ज़्यादा, इसीलिए चंद्रमा उसका मूल मूल मालिक चंद्रमा है सेकंड हाउस का। वहाँ पे वो एक्सल्ट कर जाता है, शुक्र वहाँ कंट्रोल करते हैं उसे, बट मूल मालिक इस चंद्रमा। अब किसी के सेकंड हाउस के अंदर लेट्स से केतु आके बैठ गया, मंगल आके बैठ गया, शनि आके बैठ गया, तो डिस्टर्बेंस क्या हुई, रस तो बहुत ज़्यादा है आसपास। हो सकता है किसी बड़ी फैमिली में हो, बहुत सब कुछ हो जो इन्जॉय कर सकें, बट इन्जॉय नहीं कर पाओगे, बिकॉज द प्लानट इज हेडलेस प्लानट है, एंजाइटी का प्लानट है, क्रोध का प्लानट है। तो रस को पीने के लिए चंद्रमा चाहिए, शुक्र चाहिए। तो रसातल सेकंड हाउस में है। थर्ड हाउस के मूल जो है वो नाग हैं। अब कोई थर्ड हाउस के अंदर कहे कि भाई मेरा शुक्र जो है पीड़ित है, वो डेफिनेटली किसी न किसी नाग पाश से, नाग के किसी दोष से प्रभावित है वो पर्सन। इसीलिए नागों के मंदिर बनाए गए। द टेम्पल्स में आपको नाग मिलेंगे, नागों के टेम्पल्स मिलेंगे, वहाँ जाना चाहिए पर्सन को, शुड विजिट, जिससे कि आपका शुक्र बेटर हो पाए। थर्ड हाउस में शुक्र है तो बिल्कुल नाग पाश की तरह रिलेशनशिप चलेगा। ऐसा चलेगा कि जब चलेगा तो एक्सट्रीम पॉजिटिव लाइन पे चलेगा, और जब बंद होगा तो बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि जीवन का पूरा सेंस ही खत्म हो गया। फोर्थ हाउस जो है वो माया का हाउस है, इसको माया कंट्रोल करती है। जब फोर्थ हाउस में किसी का शुक्र होगा उसकी माया देखने लायक हो सकती है। हाउस में बिल्कुल माया, जैसे माया बह रही है ऐसा आपको महसूस होगा। और अगर इन लोगों के पास वो माया नहीं है, अगर ये किसी मिस्टिकल वर्क के अंदर नहीं है, तो इन्हें ऐसा महसूस होता है कि जीवन का जो सेंस है वो बन ही नहीं रहा। फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है शुक्र, बलि को दिखाता है, जिसने दान में लॉर्ड विष्णु को सब कुछ दे दिया था। तो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ शुक्र इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपने जो है काफ़ी अच्छे खासे दान करके आए हैं, शुक्र से रिलेटेड काफ़ी अच्छे सारे दान करे हैं। इसीलिए इसे पूर्व पुण्य का भाव कहा जाता है कि पूर्व में किए गए पुण्य। वो है अर्जुन की, अर्जुन ब्रह्मला बन जाते हैं, और ब्रह्मला बनने के बाद वो जो श्राप की व्यवस्था है वो होती कहाँ से, वो जो नाइन्थ हाउस है वहाँ से ट्रिगर अप होती है। इसीलिए कोई भी पर्सन यहाँ पे आता है गाइस, दिस पर्टिकुलर लोका, ये कर्मों का लोका है, ये कर्मों की व्यवस्था है। यहाँ पे सब कुछ कर्मों से ही चलता है। क्या हर लोक में चलता है? वेल, हर लोक में नहीं, बट इस पर्टिकुलर लोक के अंदर सब कुछ कार्मिक रिफाइनमेंट, दिस जस्टिस कार्मिक रिफाइनमेंट, जो लिबरेशन की व्यवस्था है, मुक्त हो जाना है, वो मुक्त होना इस पर्टिकुलर लोक से भी है। इसीलिए रिलेशन के अंदर आते हुए झटके, मैरिज के अंदर आती हुई समस्याएं, उनका एक कॉज है, उनका एक रीज़न है, बिहाइंड एक प्रिंसिपल है कि भाई ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है। एक पैटर्न पे चलने वाली चीज़ें जो होती हैं उनका कनेक्शन कर्माज से लिंक होता है। तो अगर आप मानते हैं कोई पैटर्न है जो संबंधों में लिंक हो रहा है, तो वहाँ पे आपको देखना चाहिए किस पर्टिकुलर लोक से, किस पर्टिकुलर तल से मेरी व्यवस्था जो है कनेक्ट हो रही है। द सेकंड इज़, आपने लॉर्ड दशरथ के बारे में भी सुना होगा कि महाराज दशरथ जो है वो माता कैकेयी के साथ चंप लगाते हैं, छलांग लगाते हैं स्वर्ग लोक में। जब स्वर्ग के ऊपर आक्रमण होता है तभी तो वो उनको विश देता है ना कि आप जो आपकी इच्छा हो आप वो वरदान ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, जो आप मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा। ये माता कैकेयी को दिया गया वरदान है वह दशरथ जी के द्वारा। तो स्वर्ग की तरफ लगा हुआ जंप, स्वर्ग है कहाँ? नाइन्थ हाउस के अंदर। तो जब भी कोई मैलेफिक ट्रांजिट हुआ होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, द नाइन्थ हाउस अंडर द कंसिडरेशन आ गया होगा कि नाइन्थ हाउस अफ्लिक्ट हो रहा है। नाइन्थ हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई यज्ञ किया जाता है, कोई हवन किया जाता है, तो वो है स्वर्ग पे छलांग लगाना, नाइन्थ हाउस को प्रोटेक्ट करना। इसमें अगर शुक्र बैठ गया है किसी के नाइन्थ हाउस के अंदर, तो डेफिनेटली आपके जो स्पाउस होंगी, वाइफ होंगी, रिलेशन में आप आओगे, वो आपको नाइन्थ हाउस को बेटर करने में हेल्प कर सकती है। मीन आपके स्वर्ग लोक को, आपके पुण्यों को जागृत करने में, आपको एक बेटर लाइफ स्टाइल देने में, लाइफ को बेटर बनाने में, लाइफ को एक इंजॉयबल बनाने में आपकी मदद की जा सकती है। व्हेन एवर वीनस इज इन द नाइन्थ हाउस और वीनस इज इन्फ्लुएंसिंग द नाइन्थ हाउस, वहाँ पर नवम भाव को बेटर करने में पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है। बट वचन लिए जाएंगे, द वचनों की व्यवस्था जरूर होगी, कोई ना कोई प्रोमिसेस जरूर होंगे जो नाइन्थ हाउस को देने पड़ेंगे, और उन प्रोमिसेस के ब्रेक की वजह से इस पर्टिकुलर लाइफ में हो सकता है हमें रिलेशनशिप्स के अंदर इशूज़ आ रहे हों। तो कोई अगर पर्सन आगे कहे कि भाई नाइन्थ हाउस है और मेरा शुक्र एफ्लिक्टेड है, वक्री है, रेट्रोग्रेड है, या फिर कम्बस्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉमिस है जो कि ब्रेक किया गया है, जिसकी वजह से डाउनफॉल एक चार्ट के अंदर उपस्थित हुआ है, कोई डाउनफॉल लगा है। तो फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में वचनों की व्यवस्था है, दानों की व्यवस्था है। इस तरह से आप हाउस को समझ के, उसकी मूल ऊर्जा को समझ के एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि भाई मैं किस पर्टिकुलर लोक से बिलोंग करता हूँ, मैं किस पर्टिकुलर एनर्जी को अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा एंटरटेन कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। मेरा जो पर्सन है वो अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है,
या तो आप ये अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि सारी दुनिया जो है मैलेफिक है, वो मतलब आदमी को सुख मिलता है वो काम करके। हमारे लिए वो पॉजिटिव इसलिए है कि भाई उसका किया गया कोई वर्क हमें किसी और डायरेक्शन में टारगेट कर देता है, ट्रिगर अप कर देता है, और इससे एक जिसे एक सांत्वना जो है मिल सकती है। तो ये एक सेकंड स्टोरी हुई जो हमने कवर करी। नाउ इन लोकास के अनुसार पृथ्वी को भी डिफरेंट डिफरेंट लोकास में विभाजित किया गया है। बिलीव इट और नॉट, बट यूएसए जो है अगर उनकी कैलकुलेशन की जाए तल वितल के अनुसार, तो दैट फॉल्स इन द पाताल लोक की तरफ वो आता है। हम कहते हैं ना पाताल वासनी। अब ये भी होगा कि भाई लोग कहेंगे भाई आपके ही कंट्री के अंदर इज़ नॉट, यू आर नॉट, कि आपकी करेंसी इतनी स्ट्रांग है, आपकी करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं, आपकी धन की व्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल इन सब के अंदर हो, बट फिर भी ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? बिकॉज तलातल के हिसाब से जो वर्गीकरण है वो पाताल वासनी माता लक्ष्मी, द पाताल वासनी जो है वो माता लक्ष्मी है, जिनका लोक द यूएसए की तरफ पड़ता है आता है। तो उनकी कंट्री की करेंसी आप देख लीजिए। अब किसी का शुक्र अगर लगन में 15 डिग्री से ऊपर हो तो उसके अंदर अपने आप एक इन्फ्लुएंस होगा भाई यूएसए की तरफ मूव करना है। टॉरस लिब्रा राइजिंग अपने आप मन बन सकता है उनका कि उधर की तरफ मूव करना है। इसका मून साइन अगर हो उधर की तरफ जाना है, टॉरस या फिर आपका ये शुक्र आपका बहुत प्रबल हो जाए तो एक मन आ सकता है कि भाई पाताल की तरफ मूव करना है। जस्ट नॉट कि भाई आप पाताल वासी हैं, इट जस्ट कि आपको उस पर्टिकुलर एनर्जी के कंट्री, उस पर्टिकुलर एनर्जी की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वहाँ की तरफ मूव करना है। यू फील कि वहाँ पे लाइफ बेटर हो सकती है, ईजी हो सकती है, और वो होती भी है। जब आप अपने ही पर्टिकुलर ऊर्जा के क्षेत्र में आ जाते हो तो लाइफ काफ़ी बेटर हो जाती है, काफ़ी ईजी हो जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग हमें किस चीज़ की बनानी है, हम किस लोक से बिलोंग करते हैं, हम किस लोक की ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित करे बैठे हुए हैं, कौन पर्सन किस लोक से हमारे जीवन के अंदर आता है, और किस लोक में हमें कोई श्राप एंड ऑल लगे हैं जिससे कि ये समस्याएं चैनलाइज हो रही हैं। आखिर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है? तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट हाउस कि अगर आपका शुक्र जो है वो फर्स्ट हाउस के अंदर हो, वीनस अगर फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो फर्स्ट हाउस के अंदर 2 डिफरेंट लोकास आते हैं। द सतलोक भी फर्स्ट हाउस के अंदर है, पॉजिटिव में एक्सट्रीम पॉजिटिव है, टॉप में एक्सट्रीम का टॉप है, और पाताल लोक भी फर्स्ट हाउस के अंदर आता है। डिवीज़न में दोनों लोग इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर पढ़ते हैं, केंद्र के अंदर पढ़ते हैं, लगन के अंदर आते हैं। अब किसी का शुक्र अगर लगन के अंदर होगा तो शुक्र उसको प्रभावित कर रहा होगा, उसकी पर्सनालिटी में आपको शुक्र दिखाई देगा। शुक्र के नेत्र एंड ऑल काफ़ी अच्छे हैं, उसकी ब्यूटी जो है काफ़ी शानदार है, काव्य उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, पोइट्री उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, म्यूज़िक एंड ऑल काफ़ी इंटरेस्ट है उन चीज़ों के अंदर। तो ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर समाहित हो चुका है। कम्स टू कि भाई मैं किस लोक से आया हूँ, या अगर मेरे को कोई समस्या आती है, कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई परेशानी आती है रिलेशनशिप में, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? यार रीज़न जो है महसूस तो ऐसा होता है कि भाई लगन में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो काफ़ी आनंद, काफ़ी उमंग शुक्र ने आपके जीवन के अंदर भर रखी है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी इज़ कि फर्स्ट 10 डिग्रीज और 15 डिग्रीज जो शुक्र की लगन में आ रही हैं वो तो सतलोक की है। तो कोई ना कोई ऐसा कर्म है जो कि हमने करा है दैट बिलोंग्स टू लॉर्ड ब्रह्मा के लोक, सतलोक के अंदर, कि भाई आप बिल्कुल मुक्त हो रहे थे, लिबरेट हो रहे थे, सब कुछ लिबरेशन की तरफ जा रहा था, बट एकदम से कोई झटका लगा, एंड दैट झटका इज़ लाइक द काम डिज़ायर ऑफ शुक्र उस समय जागृत हो गई। लेटर एज में शुक्र की डिज़ायर जागृत हो गई। आप तपस्या कर रहे थे, शुक्र की डिज़ायर जागृत हो गई। आप आज भी अध्यात्म करते हो, स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, शुक्र की डिज़ायर जागृत हो जाती है। कुछ भी मैनिफेस्ट करना होता है, आप तपस्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा आसन लगा के बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे हैं, और आपको सबसे पहले शुक्र दिखाई देता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई मैं आध्यात्मिक इंसान हूँ, मेरा तो शुक्र बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि शांत है, बट फिर भी मुझे वो सबसे ज़्यादा महसूस क्यों हो रहा है? बिकॉज कुछ ना कुछ वहाँ पे हुआ है, उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर, उस पर्टिकुलर लोक के अंदर हुआ है दैट बिलोंग्स टू लॉर्ड ब्रह्मा, कि बिल्कुल पर्सन क्रिएटर बन गया था। उसने पिछले जीवन में उस पावर को, उस स्ट्रेंथ को प्राप्त कर लिया था। आई एम द क्रिएटर, कि लाइफ में चीज़ें मेरे अनुसार मूव करेंगी। अब क्रिएटर बनना ये नहीं कि आप मुकेश अंबानी बन गए, जस्ट कि मैं मेरी लाइफ में जो चाहूँ मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ, डिसिप्लिन मेरे पास रहेगा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि वो कोई ना कोई श्राप है, कोई ना कोई बैड मैलेफिक एनर्जी का इन्फ्लुएंस है जो कि सत्य में ही लग गया, लॉर्ड ब्रह्मा के ही लोक में लग गया। या तो हो सकता है किसी रिलेशनशिप में जो प्रोमिसेस एंड ऑल है, मैरिज के कोई प्रोमिसेस एंड ऑल वो पूरे नहीं हुए, तो पर्सन यहाँ पर रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। गुरु के साथ बैठा हुआ है, गुरु सामने है, गुरु बार बार मना भी करेंगे ना, अगर भाई नहीं 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 जाना, तब भी, या मोटिवेशनल स्पीकर आपको कितने भी दे दे मोटिवेशन के लेक्चर्स, बट फिर भी पर्सन फील्स कि भाई नहीं, उसके अंदर एक बार जाना है, कोई ना कोई वो डिज़ायर है, कोई इच्छा है जिसको पूरा करके ही पर्सन पूर्ण रूप से लिबरेट हो सकता है, लिबरेशन को प्राप्त कर सकता है। तो शुक्र का राइजिंग में होना, लगन के अंदर होना काफ़ी अच्छा है।
वो आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉजिटिव में, तो वो आपके ऊपर अपना पूरा इन्फ्लुएंस डाल रहा है। बट क्या ये पर्सन किसी पर्टिकुलर लोग से बिलोंग करते हैं, किसी लोग से डाउनफॉल हुआ है, अप हुआ है, क्या हुआ है जीवन के अंदर? और जो रिलेशनशिप्स आएंगे वो ऐसे झटके देंगे कि आपकी पूरी पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, इधर से उधर करके रख देंगे आपके जीवन को। ये यहाँ पे होता है। पर्सन के साथ ऐसा महसूस होगा, इसके साथ सबसे गहरा कनेक्शन है। कई बार तो गुरु से भी वो कनेक्शन नहीं दिखाई देता, गुरु से भी हो ना हो, मतलब फादर से हो ना हो, लेकिन इसके साथ जरूर है। कॉज लगन इज द क्रिएटर, वहाँ क्रिएशन है, क्रिएशन की ऊर्जाएं हैं। देखिए, आपने अगर सतलोक को प्राप्त करा, इस लाइक आप ब्रह्म लोक तक चले गए, वो ऐसा लोक है जिसमें कि लिबरेशन है। आप इस बर्थ रीबर्थ इन सारे प्रोसेस से मुक्त हो जाते हो। इतनी ऊंची व्यवस्था प्राप्त करी और शुक्र वहाँ पे लगन में आके बैठ गया। तो या तो इसका पॉजिटिव रोल है, बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिक है, पावरफुल है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे पर्सन ने मेरे साथ दिया है एंड आई एम लिबरेटेड, मैं लिबरेट हो गया। और अगर नेगेटिव है, मैलेफिक है, तो वही कोई ऐसी इच्छा है, कोई डिज़ायर है जो कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी वजह से डाउनफॉल हुआ है। तो यहाँ पर्सन के माइंड पे से इस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस को निकालना ना के बराबर है, निकाला नहीं जा सकता। इतना गहरा आपको प्रभावित करके बैठा हुआ है शुक्र। तो शुक्र को कंप्लीट किया जाए, शुक्र को पूर्ण किया जाए। एंड आई थिंक अगर आप शुक्र का साथ लेते हैं अपने जीवन में, तो लाइफ को बहुत ईजी बनाया जा सकता है। तो रिलेशनशिप्स एंड ऑल में हमें ये एक्सट्रीम जजमेंट नहीं बना लेना चाहिए कि भाई काम बहुत बेकार चीज़ है, डिज़ायर्स बहुत बेकार हैं, या फिर रिलेशंस एंड ऑल की बातें बहुत बेकार हैं, गुरु भी अगर मना करें तब भी इनमें जाना चाहिए। आई थिंक जाना चाहिए। उससे आपको एक अवेकनिंग आ सकती है, इनलाइटनमेंट हो सकता है कि भाई भूले तो क्या भूल के बैठे हुए हैं। लगन में शुक्र पर्सन को हमें नहीं सोचना चाहिए कि भाई बिल्कुल तामसिक बनाएगा एंड ऑल। सीन जो कि स्पिरिचुअल होते हैं उनके लगन में पर्सन को देखने को मिल जाता है शुक्र। होता है ना कि भाई ऋषि मुनि जो आप देखेंगे कि भाई ऋषि मुनि या तपस्या कर रहे थे, कोई आता है, कोई अप्सरा, कोई कुछ ऐसा होना जिससे कि एकदम से वो डाउनफॉल हो जाता है। तो उसके टुवर्ड पर्सन के एक्सट्रीम के जजमेंट होता है। फीमेल्स के टुवर्ड एक्सट्रीम के जजमेंट हो गए, रिलेशनशिप के टुवर्ड बिल्कुल एक्सट्रीम के जजमेंट कि बिल्कुल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक झटके में डिसीजन लेना, यहाँ पे वो दिखाई देता है। आपका पर्सन भी ऐसा ही है जो कि एक झटके में डिसीजन लेने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। जब भी लाइफ में आप आएगा, ऊंचाइयाँ बढ़ेंगी, ग्रोथ होगी, तो डेफिनेटली पर्सन्स को आप खींचने लग जाओगे। जैसे ही आप अहम ब्रह्मास्मि बनने लगोगे ना, आई एम द क्रिएटर, वापस से वो क्रिएशन की ऊर्जाएं आई, आपने तपस्या एंड ऑल करी, पर्सन को आप खींच लाते हो। और ये पैटर्न है, आपको नहीं डी के पता, नहीं ए के पता, न सेवंथ हाउस, न नवमांश, कुछ भी नहीं पता। बट ये पैटर्न आपने अपनी राइजिंग में शुक्र को देख के ही एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये चल ही इसी रिदम पे रहा है और ये ऐसे ही चलेगा। इसके अंदर एनर्जीज काफ़ी प्योर हैं और काफ़ी गहरी हैं, मीन्स डेप्थ के अंदर है। ये आपको बहुत गहरे लेवल पे प्रभावित करने वाली व्यवस्था है। यहाँ पर कैसे प्लैनेटों की दशा हमको देखने को मिल सकती है लाइफ में, हमको देखने को मिलेगा कि बहुत शॉर्ट में, मतलब जब भी केतु की दशा आ गई, जो एज नहीं है फिर भी केतु का इन्फ्लुएंस आपके जीवन के अंदर आ गया, ये केतु की सब दशा आपको देखने को मिलती है। और जब जब आता है केतु, बुध या शुक्र, तो रिलेशनशिप के पूरा डायमेंशन ही प्लस से माइनस हो जाता है, इधर से उधर होने की व्यवस्थाओं पे आ जाता है। सूर्य देखने को मिल सकता है, और सूर्य की दशा जो है वो ऊंचाइयों की दशा है, मतलब सूर्य की दशा में कोई पर्सन जीवन में आ सकता है, शनि में हो जा सकता है। यहाँ पे आपके साथ जो कार्मिक न्याय किया जा रहा है ना, वो आपके पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, स्पेसिफिक वो पर्सन के द्वारा है। लगन का शुक्र सबसे इंटेंस शुक्र होता है, सबसे इंटेंस शुक्र। और यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आई थिंक अगर डिज़ायर्स की पूर्ति करनी है, प्राप्त करनी है और अहम ब्रह्मास्मि बनना है, बिकॉज इस चार्ट के अंदर वो पोटेंशियल है अहम ब्रह्मास्मि बनने का, क्रिएटर बनने का। अगर उस पोटेंशियल को चैनलाइज करना है तो तांत्रिक लक्ष्मी, माता कमला, 10 महाविद्यास के अंदर से उनका भजन, पूजन, कीर्तन, मंत्र जाप वो करना चाहिए। और सूर्य भगवान, सूर्य को आप कह सकते हैं हाथ जोड़ना मॉर्निंग में इज़ द बेस्ट है, बिकॉज उससे आपको याद आने लगेगा अहम ब्रह्मास्मि की, भाई मैं कोई पावरफुल पर्सन था, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन था, कोई ना कोई फीमेल शुक्र की ऊर्जा है, कोई मेल रिलेशनशिप की ऊर्जाओं की वजह से कोई डाउनफॉल आया है, और उसकी वजह से पर्सन आज चिड़ा चिड़ा सा रहता है, रिलेशन में भी जाएगा चिड़ चिड़ के जाएगा। ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर ये सेकंड हाउस के अंदर हो, तो सेकंड हाउस में हम किस प्लैनेट को अच्छा मानते हैं, हम शुक्र को अच्छा मानते हैं सेकंड हाउस में, कि साहब शुक्र जो है बहुत अच्छा है, यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बहुत अच्छा है। क्यों? और सेकंड हाउस रसातल है, रस का तल है, यहाँ पे रस बिखरा हुआ है। इस हाउस के कंट्रोलर जो हैं दानव और दैत्य ही इस हाउस को कंट्रोल करता है, और दानव और दैत्यों की वजह से ये हाउस मैलेफिक हाउसेस के अंदर आता है। मैलेफिक का मतलब है कि यहाँ पे अवेकनिंग नहीं है, इनलाइटनमेंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर्सन प्लेजर के अंदर खोया खोया सा रहता है, मतलब उसको जो रस है वो उसका पान करना है, रस को पीना है उसे।
और रसों के अंदर ही पर्सन लगा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो रस पीने की कोशिश करता रहता है। रस का मतलब आपको समझ सकते हैं कि भाई रिलेशनशिप में जाने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं पर्सन को रहती है। कमिटेड में जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, बट रिलेशनशिप में जाने की इच्छाएं बहुत प्रबल है। उसको शौक हो सकता है म्यूज़िक का, उसको शौक हो सकता है पोइट्री का, उसको शौक हो सकता है गाड़ियों का, उसको शौक हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें आज मार्केट में चल रही हैं उनका। तो ये मॉडर्न कल्चर आपको बहुत तेज़ी से पुल करता है, बहुत तेज़ी से खींचता है आपको। अवेकनिंग एनलाइटनमेंट इस लोक के अंदर है नहीं, ये रसातल है। समटाइम्स रसातल को सेल्फिश लोग से भी जोड़ा जाता है कि भाई ये सेल्फिश है। तो अगर शुक्र किसी का सेकंड हाउस में हो, यू नो कि भाई दारा कारक नहीं पता, ए के नहीं पता, डी के नहीं पता, नवमंश का कोई आता पता नहीं, फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है कि आपका जो पर्सन है वो सेकंड हाउस से कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। द सेकंड हाउस क्या है? रसातल है। तो कई बार पर्सन को एक्सट्रीम केसेस में कोई सेल्फिश, एक्सट्रीम सेल्फिश पर्सन यहाँ देखने को मिल सकता है। डरावना, कोई सेल्फिश, कोई दानव दैत्य टाइप पर्सन कि भाई इंजॉय करना चाहता है, लग्जरी में रहना चाहता है, बट कम्स टू कमिटमेंट, कमिटमेंट में कोई इशूज़ आ रहे हैं। तो ये वो पर्टिकुलर हाउस है जिसमें रस बिखरा हुआ है। तो अगर कोई इन्जॉयमेंट के लिए कहे तो ये प्लेसमेंट सबसे शानदार प्लेसमेंट है। इन्जॉयमेंट के लिए तो ये प्लेसमेंट सबसे शानदार रिफाइंड प्लेसमेंट है। बट कम्स टू कमिटमेंट, कम्स टू भाई लॉयल पर्सन मिल जाए, कम्स टू कि भाई ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके, ट्रस्ट वर्दी हो, उसमें यहाँ पे संशय आने लगता है। तो रिलेशनशिप में आपको पता पड़ गया कि भाई कोई पर्सन जो आएगा वो इन ऊर्जाओं को लेके रख के आ सकता है। तब आपको अपने फाइनेंस का नहीं पता, धन का नहीं पता, आपको नहीं पता कि भाई आपकी आरूढ़ लगन कहाँ है सेकंड हाउस में और क्या क्या हो रहा है। बट शुक्र को देख के ही समझा जा सकता है कि पिछले जीवन के अंदर भी पर्सन ने सेकंड हाउस को काफ़ी चैनलाइज करा है, उसने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तभी तो आज उसे लगता है ना कि उसकी इच्छाओं का जो प्लानट है, डिज़ायर्स का प्लानट, वो रसातल में बैठा हुआ है कि उसकी इच्छाएं इस रस के तल से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट ये होता है कि आप जो है वो ऐसे वर्क में जाइए जिसमें आपका ये एक लिबरेशन ओरिएंटेड आपको एनवायरनमेंट दिखाई दे। बहुत ज़्यादा बंधा बंधा, बहुत ज़्यादा बिचा बिचा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड लोग, कंट्रोल्ड व्यवस्थाएं आपको पसंद नहीं आएंगे। कितना बनाया जा सकता है, क्या पैसे में बहुत पैसा बनाया जा सकता है? वेल रसातल है, तो आप ये समझिए कि इस पर्टिकुलर लोग से तो बहुत अच्छा लिंक होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ से, जो मॉडर्न आज चीज़ें चल रही हैं उनसे काफ़ी पैसे को यहाँ चैनलाइज किया जा सकता है। बट सेकंड हाउस रसातल, अगर आपने इस सेकंड हाउस की वाइब्रेशन को ध्वस्त कर दिया, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे देखने को, पैसा आया और सारे पैसे को बस बैंक में जमा करके बैठ गए। इस हाउस के लिए बेस्ट रेमेडी ये है कि आप खाने का दान करें। खाने में क्या है? रस है, पोषण है, उनका दान करिए। लोगों को खाने पीने का सामान बांटिए। खुद फूड, लग्जरी, म्यूज़िक, पोइट्री, इनके अंदर इन्वॉल्व रहिए। जितना आप इस हाउस को बेटर महसूस कराएंगे, उतना ये हाउस आपको रिटर्न में कुछ ला के देगा। और शुक्र का यहाँ पे होना इंडिकेट करता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर जो समस्याएं भी देखने को मिलेंगी वो तब देखने को मिलेंगी जब जातक के जीवन में या तो पैसा बहुत आने लगा या पैसा बहुत जाने लगा। और सेकंड हाउस रसातल, तभी तो सामने वाला जो है वो थोड़ा सा सेल्फिश होकर बैठा हुआ है। उसके अंदर जो रस भोगने की इच्छा है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है। यहाँ पे अच्छे संबंध किनके साथ बन सकते हैं? चंद्रमा के, शुक्र के। अब केतु, शनि, मंगल, ये ऐसे प्लैनेट हैं जो कि भोगने में बहुत इन्जॉय, मतलब बहुत विश्वास नहीं करते। इन्हें भोगे कैसे? केतु तो भोगेगा ही कैसे? शनि भोग सकता नहीं, और मंगल युद्ध में रत रहता है, वो भोग नहीं पाएगा, उसके पास समय नहीं। तो ये प्लैनेटों में यहाँ डिस्टर्बेंस है। अब कोई कहे कि मेरा वीनस और शुक्र, वीनस और मंगल जो है सेकंड हाउस में है साहब, तो ये कहाँ कहाँ दिक्कत है और कौन इसमें ज़्यादा मजबूत है? तो अगर मंगल यहाँ उच्च का हो जाए तब भी वीनस यहाँ मजबूत है, बिकॉज वीनस नो कि इस हाउस को चैनलाइज कैसे करना है। मंगल को नहीं पता। मंगल क्या करेगा कि आपको युद्ध कराता रहेगा, जीवन युद्ध बना के रख देगा। घर में गाड़ियाँ खड़ी हैं 10-10, बट पर्सन कहीं जाएगा नहीं। 20-20 घड़ियाँ रखी हैं, पर्सन कुछ पहनेगा नहीं। ये दिक्कत है। और शुक्र यहाँ पे अगर है तो उसे पता है कि इसे कैसे ट्रिगर अप करना है। तो आई थिंक मैरिज रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है वो हमेशा ये बना रहेगा। तब रेड फ्लैग इज़ रसातल। रसातल की ऊर्जाएं रेड फ्लैग बन के रहती हैं, समस्याओं के अंदर लाती रहती हैं पर्सन को। और आप ये समझिए कि इस पर्टिकुलर हाउस से क्या निकला जा सकता है, क्या बचा जा सकता है, क्या इसे बेटर बनाया जा सकता है। आई थिंक जितना आप इसमें रस डाल के रखेंगे, जितना आप इसके अंदर फ्लेवर एडेड रखेंगे, जितना आप इसके अंदर इमोशंस को फ्लो कराते रहेंगे और इन्जॉयमेंट बनी रहेगी, संबंध टिके रहेंगे। अब आपका दारा कारक कोई भी हो, आपका आत्मकारक कोई भी हो, 7th हाउस में ज़ोडिएक साइन कोई भी आ रही हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके शुक्र नहीं बना के दे दी, और दशाज आपको पता है, प्लानट आपको पता है कौन से इसको बेटर चैनलाइज कर सकता है। समटाइम्स कि भाई ये चैनलाइज ही नहीं हो रहा। 5-5 प्लैनेटों के क्लस्टर हैं, सेकंड हाउस में लगता है। शुक्र भी है, गुरु भी है, मंगल भी है। गुरु
भी सेकंड हाउस में रस का पान करेगा, बट कैसे रस का? इंटेलेक्चुअल। शुक्र यहाँ पे म्यूज़िक इंडस्ट्री, आप कह सकते हैं पोइट्री सुनने का आदी हो गया, डांस एंड ऑल के शौकीन हो गए, इन कामों के अंदर शुक्र इन्वॉल्व रहता है, रिलेशनशिप्स के अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो प्लैनेटों की वाइब्रेशन बदल गई। बेस्ट रेमेडी क्या है? कुछ ना कुछ दान करते रहिए, खाने पीने का सामान, फूड एंड ऑल दान में रहना चाहिए यहाँ पर्सन को। खुद भी खाइए, ऐसा नहीं कि आपको गुरु कहते कि भाई 20-20 दिन आपको कुछ नहीं खाना है, व्रत कर रहे हो आप, वो बेकार है। थर्ड हाउस कौन सा हाउस है? थर्ड हाउस है महातल। द महातल। महातल के अंदर कौन सी ऊर्जा है? देखिए, जब आप नक्षत्रों को पढ़ेंगे ना, तो नक्षत्र में कई नक्षत्र ऐसे आएंगे जिनके ऊपर सर्पों का बहुत प्रभाव है। और सर्पों के साथ तो आप ये समझिए कि दिस कल्चर, हिंदू कल्चर जो है, इस पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। द सर्प डायमेंशन, सर्पों की डायमेंशन के अंदर क्यों बिलीव करते हैं कि जो पाताल है, पाताल भी ये कहते हैं कि भाई जो धरती को रोका गया है, रुकी हुई है, वो एक शेषनाग है जिनके फण के ऊपर ये रुकी हुई है। तो पाताल के अधिष्ठाता कौन है? उनके कंट्रोलर कौन है? शेषनाग। उनके हुड पे, उनके सर पे, उनके नाग फनों के ऊपर धरती रुकी हुई है। तो हमने इस पर्टिकुलर डायमेंशन को, सर्पों की डायमेंशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है इन हिंदू कल्चर, हमारे कल्चर के अंदर। थर्ड हाउस जो है वो इन्हीं का हाउस है। आप जब पढ़ेंगे ना नक्षत्र, तब ये बहुत ज़्यादा आएंगे। कदरू आएंगे, कदरूज एंड ऑल, उनकी पूरी फैमिलीज़ के बारे में आपको पढ़ना होगा कि भाई ये जो हैं ये सर्पों के कंट्रोलर हैं, इनका सर्पों के ऊपर प्रभाव है। और थर्ड हाउस को फियर किससे लगता है? सर्पों को फियर किससे लगता है? सोचिए, सर्पों को किससे फियर लगता है? तो थर्ड हाउस में सर्पों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अब यहाँ पे जब भी शुक्र आएगा, तो शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो भोग एंड ऑल के अंदर एंजॉय करता है। और थर्ड हाउस एक ऐसा हाउस है जिसके अंदर सर्पों का, नागों के पाश जो हैं वो लगे हुए हैं। तो अब यहाँ आपको ना आपका धारा कारक पता, ना ए के पता, ना डी के पता, ना नवमांश में कुछ पता, ना राइजिंग पता सेवंथ हाउस की कौन सा साइन आ रहा है पता नहीं। ये पता है थर्ड हाउस में शुक्र आ रहा है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉजिटिव होना जो है आपको दिखाई देगा। बिकॉज नागों का पाश बना लेना, पाश मीन्स पकड़ लेंगे आपको, जाने की अनुमति नहीं है यहाँ से। यहाँ पे अगर प्लैनेट किसी के आ गए तो आप ये समझिए कि जाने की अनुमति नहीं है। एक बार अगर कोई चीज़ देख ली ना एक बार और मन आ गया उस पर, थर्ड हाउस में बैठा शुक्र उसको दिलवा के मानेगा। मैनिफेस्टेशन की पावर इसे ही कहता है। मैनिफेस्ट का मतलब है जो इनसे एक बार संपर्क में आ गया तीसरे भाव के शुक्र के साथ, उस पर्सन को यहाँ से निकलने की अनुमति है नहीं, यहाँ अटक जाएगा। तो रिलेशंस यहाँ ऐसे होंगे, हर बार उनकी रिदम ऐसी होगी कि एक पर्सन जो है एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाएगा, वो पकड़ना चाहेगा दूसरे को। बिल्कुल जैसे सर्प कुंडली लगा के पकड़ लेता है ना, कि आपको कंट्रोल कर लिया, आपको पकड़ लिया, वो इसी हाउस के अंदर होता है। इसे एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं? अष्टम से अष्टम है, 8 से भी 8 है। तो वास्तविक अंधेरा, वास्तविक डार्कनेस, वास्तविक पॉजिटिव होना थर्ड हाउस के अंदर है। यहाँ पे बैठा शुक्र इसी रिदम को रिलेशनशिप, मैरिज, हर जगह सेट करता है। एक मिस्टिकल पावर पर्सन के अंदर फ्लो करती रहती है। सर्पों के अंदर तो मिस्टिकल पावर है ना, उनका यही तो अट्रैक्शन है, वो खींच लेते हैं आपको। तो यहाँ मिस्टिकल पावर फ्लो करती रहती है ऑल द टाइम। जिससे भी मिलोगे वो मिस्टिकल कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे और अपने आप बन जाएगा। थोड़े से समय में जो कनेक्शन बिल्ड होते हैं थर्ड हाउस की वजह से होता है। शॉर्ट ट्रैवल इसीलिए इसे कहा गया कि थोड़ी यात्रा, सर्प की यात्रा, थोड़ी यात्रा, छोटी यात्रा। 9th हाउस स्वर्ग है, ये महातल है। दोनों में विपरीत ऊर्जाएं हैं, एक बिल्कुल नीचे, एक के अंदर आप कहिए कि आनंद वैसे ही बिखर रहा है। तो 9th हाउस में अगर शुक्र है तो इसका मतलब है कि उसमें आनंद वैसे ही बिखरा हुआ है। और थर्ड हाउस में शुक्र है का मतलब है कि आनंद बनाने की पर्सन कोशिश करता है। फर्स्ट टाइम पे, एक पहली बार में हो सकता है कि आपका वर्क, आपका एफर्ट सफल ना हो, लेकिन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम का एफर्ट जो है वो सफल हो जाता है। शुरू में हो सकता है आपको कोई चीज़ ना मिल पाई हो, लेकिन सेकंड थर्ड टाइम में एफर्ट डालोगे तो वो मिल जाएगी। ये शुक्र इस ऊर्जा को दिखाता है। क्या हम बहुत ऊंचाइयां अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं जस्ट हैविंग वीनस इन द थर्ड हाउस? क्या मैं जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लूँगा? वेल, अगर हमने सर्पों की ऊर्जाएं अपने साथ कर ली तो आप निश्चित रूप से जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से। बिकॉज आपका कम्युनिकेशन ऐसा होगा, आपका प्रेजेंस ऐसा होगा मीटिंग में, आपके ऑफिस में, कि आप सामने वाले को बिल्कुल खींच लोगे अपनी तरफ, पुल करा लोगे। तो थर्ड हाउस का शुक्र इन ऊर्जाओं को देता है। ये ऊर्जाएं आपके अंदर समाहित है, बट सर्पों के साथ वो जो कनेक्शन है वो होना चाहिए। मिस्टिकल पावर्स आपके पास होने चाहिए, मिस्टिकल ऊर्जाएं आपके पास होनी चाहिए। तांत्रिकों के चार्ट्स के अंदर या मिस्टिकल पावर्स को रखने वाले जो लोग हैं उनके चार्ट्स के अंदर शुक्र का तीसरे भाव पे इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। कम्युनिकेशन ऐसा होगा, बातचीत ऐसी होंगी, आंखें इस तरह की होंगी कि सामने वाले को बस कंट्रोल में ले लें। तो यहाँ कंट्रोलिंग ऊर्जा है। आई थिंक वर्क भी ऐसे करने चाहिए इंटेलेक्चुअल, मास मीडिया के, जिसमें जनता को संबोधित कर रहे हो आप, वो बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं यहाँ पे।
और इसकी नेगेटिव साइड क्या है? द नेगेटिव साइड इज़ कि लिबरेशन यहाँ पे भी नहीं है, अवेकनिंग यहाँ पे भी नहीं है। तो अब शुक्र अगर हमारा थर्ड हाउस के अंदर है तो हमको अवेकनिंग दी जाती है। जो रिलेशनशिप आ गया और अगर रह गया तो वो सबसे ठीक है, बट जो निकल गया जीवन से, यहाँ पे आप ये समझिए कि पर्सन उसके झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिकॉज वो जो झटका है वो ऐसा लगता है कि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस का जो स्ट्रक्चर है, मेरी जो ज़िंदगी का पूरा आयाम है, वो डमरू ही हिल गया है पूरा। उन्होंने लिंक कर लिया ना कि मेरी मूल ऊर्जा थर्ड हाउस की ऊर्जा थी। तो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा झटके यहीं पे खाता है और एकदम से पर्सन को अवेकनिंग आती है। जैसे ही वो रिलेशनशिप जाएगा, जेब में पैसा नहीं रहेगा, लोगों को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो एक अवेकनिंग आएगी। एंड द अवेकनिंग इज़ कि पूर्ण सत्य कुछ और है। पूर्ण सत्य जो है वो स्वर्ग में है, ईश्वर में है, गुरु में है। ऐसे लोग आपको गुरु की तरफ रन करते हुए दिखाई देंगे। कब? जब झटका लगेगा। तब तक तो ये विश्वास नहीं करेंगे, स्टडीज़ की तरफ भगते हुए दिखाई देंगे, किताबें खोलते हुए पन्नों को पलटते हुए दिखाई देंगे कि फिर से कुछ पढ़ेंगे, फिर से वही पावर प्राप्त करेंगे। ये ऊर्जा यहाँ पे आती है। तो वो जो हुआ आपके साथ, वो हुआ कॉज ऑफ रीज़न। द रीज़न कि आपको अवेकनिंग देनी है, कॉज इन हाउसेज के अंदर अवेकनिंग है नहीं, ये इनलाइटनमेंट को नहीं रखते। ये वो हाउसेज हैं जहाँ पे सूर्य जो है वो ढल जाता है, शाम जो है वो 7th हाउस आते आते हो जाती है, फिर छठे हाउस में, पंचम, चौथे, इनमें नींद है, इनमें आराम है, इनमें डार्कनेस प्रवाहित है। तो यहाँ डार्कनेस है संबंधों के अंदर, इसीलिए पर्सन पॉसेसिव हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी सेकंड पर्सन इस संबंध में आया, रिलेशन के अंदर आया, बस फिर इसमें झटका देना ही देना है, फिर वो जाएगा ही जाएगा। तो अब ये रिदम आप सेट कर लीजिए, ये रिदम नहीं हम छोड़ने वाले, इस रिदम पे ही हम चलेंगे। और थर्ड हाउस में अच्छी दशाएं कौन सी हो सकती है? कम्युनिकेशन की दशाएं। बुध आपको मिल गया, शुक्र आपको मिल गया, राहु आपको मिल गया। अब ऐसा प्लैनेट मिले जो कि इनका है ही नहीं, जैसे केतु, शनि, सूर्य है ना, है ही नहीं इनके, यहाँ पे संबंध झटके खाएगा ही खाएगा, परेशान होंगे ही होंगे हम। तो हमें ये मानना चाहिए कि ठीक है यार, मेरी जो वाइब्रेशंस हैं वो महातल से बिलोंग करती हैं और महातल के अंदर जो ऊर्जा है वो इस तरह की ही व्याप्त है। तो अगर कुछ होता है संबंध के अंदर तो हैपनिंग फॉर अ रीज़न, कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से वो हो रहा है। और मैं कोशिश करूँ कि इनसिक्योरिटीज़ को मैं डेवलप ना कराऊँ, अपनी पावर को, स्ट्रेंथ को चेक ना करूँ। यहाँ पे पर्सन अपनी स्ट्रेंथ को भी चेक करता रहता है रिलेशनशिप में ऑल द टाइम। वही है ना, नागों की कितनी स्ट्रेंथ है मेरे अंदर, उसको चेक करना। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी अलाइनमेंट है, बिकॉज ये फैमिली ओरिएंटेड अलाइनमेंट है। फैमिलीज एंड ऑल यहाँ पे बन सकते हैं। जो सेकंड हाउस की समस्या थी ना कि भाई कमिट नहीं करेंगे, यहाँ पे कमिटमेंट आ जाती है। यहाँ पूरी फैमिली नागों की विराजमान है, तो यहाँ पे कमिटमेंट आपको मिल सकती है। राहु का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। कार्मिक संबंध यहाँ निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं, कार्मिक और फुलफिलमेंट वाले, वो यहाँ पे आते ही आते हैं। अब फोर्थ हाउस के अंदर आ जाए, फोर्थ हाउस की रीडिंग्स तो यही है कि फोर्थ हाउस है, प्लैनेट शुक्र है, तो सब चीज़ों को आसान बना देगा, लाइफ को ईजी बना देगा। घर के आसपास जो शुक्र की विभूतियाँ हैं वो ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगी। रिलेशंस ऐसे होंगे जिनके अंदर घर की ऊर्जाएं ज़्यादा हैं कि भाई ठीक है, होम टाइप के रिलेशंस हमको देखने को मिलता है। थोड़ा जब हम आगे जाते हैं तो फोर्थ हाउस के ऊपर चंद्रमा का भी प्रभाव है, जल तत्वों का प्रभाव है। तो पर्सन बाय नेचर ऐसा हो सकता है जो चीज़ों में इंजॉय करना चाहे, इंजॉयमेंट पसंद करने वाला हो। फोर्थ हाउस में थोड़ा सा एक्सटेंड अगर हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो हाउस है, इसका नाम, इस लोक का नाम जो है वो तलातल है। तलातल की ऊर्जाएं यहाँ पे विद्यमान है। तलातल के अंदर जब शुक्र आता है, तलातल के क्रिएटर कौन है? कौन है जो इसको रूल करते हैं? इसको रूल करता है माया। माया इसको जो है वो कंट्रोल करती है और माया का ही पुत्र है बाला, जो कंट्रोल करता है 7th हाउस को। जब 4th हाउस के अंदर शुक्र आएगा तो आपको महसूस होगा ठीक है भाई, मेरी एनर्जीज ऐसी हैं जो कि माया की ऊर्जाओं से बहुत मिलती है। माया मीन्स माया ने रचा है संसार, माया की पावर ने रचा है संसार। इल्यूजन क्रिएट कर देने वाली ऊर्जाएं, अवेकनिंग को ख़त्म कर देने वाली ऊर्जा है। तो यहाँ पे जो शुक्र है वो ऐसा है जो कि बिल्कुल भोग में, आनंद में लिप्त है। अवेकनिंग से वो दूर हो चुका है और रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस और बहुत स्केप्टिकल हो चुका है। फील द फियर कि भाई अगर कोई झटका लगा तो ये झटका ऐसा है, ये डिस्टर्बेंस ऐसी है जो लाइफ के पूरे आप कह सकते हैं रिदम को हिला के रख देगी। जो पूरा इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, ऐसा यहाँ पे महसूस हो सकता है। और माया, वीनस जो है वो माया के हाउस में आ जाए, माया के लोक के अंदर आ जाए, और ये जो लोक है माया का है। तो आपको ऐसा लगेगा भाई शुक्र ही मेरी माया का कंट्रोलर है। मेरी जो माया है, मेरा जो प्रभाव है, चाहे वो मेरी मीटिंग्स के अंदर जा रहा हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में आ रहा हो, वो शुक्र से सीधा कंट्रोल हो रहा है। पर्सन को अराउंड द रिलेशनशिप ऐसा लगता है कि मेरी रिलेशनशिप ही मेरी माया को कंट्रोल कर रही है। मेरा जो प्रभुत्व आ रहा है ना दुनिया में, मेरी जो पावर आज दिखाई दे रही है, मेरी रिलेशनशिप से लिंक्ड है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल ये लोग मैंने देखे हैं जब भी 4th हाउस में शुक्र का प्रभाव आता है, विद्यमान होता है। अवेकनिंग से दूर है, इनलाइटनमेंट से दूर है, फैमिली
फैमिली की तरफ ज़रूर है। तो फैमिली, जीवन जीना, एन्जॉय करना, भोग विलास में लगे रहना, यहाँ शुक्र की बेसिक आदत है। बट अगर रिलेशनशिप में ट्रिगर होता है, कोई इश्यू आता है, तो भाई वो क्या अवेकनिंग देने मुझे आ रहा है? क्यों आ रहा है मुझे वो इश्यू? क्यों वो रिदम बनी है मेरी लाइफ में? वो रिदम इसलिए बनी है कि आप इस माया से बाहर निकलें। सो यहाँ पर एकदम से ईश्वर की तरफ जो लिबरेशन आता है ना, वो 4th हाउस से आता है। इसीलिए हमने 4th हाउस को मोक्ष के त्रिकोण में रखा। 4th हाउस और मोक्ष के त्रिकोण का कोई दूर दूर तक नाता नहीं। यहीं गंडांत आता है कि जब झटका लगेगा तो एकदम से पर्सन दानी, त्यागी, ईश्वर की तरफ रत, ये हो जाता है। तो आपने अपने शुक्र को 4th हाउस में बिठाया ही इसलिए कि पिछले जीवन में भी जो आपकी माया है कि आप बहुत पावरफुल पर्सन थे, बहुत पावर थी आपके पास, बहुत पैसा था, सब कुछ था, बट आपकी माया को प्रभावित करा किसी रिलेशनशिप ने। कॉज ऑफ अ रिलेशनशिप, कॉज ऑफ अ लेडी, आप कह सकते हैं कॉज ऑफ अ मेल। शुक्र ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल ऊर्जाओं को ही दिखाते हैं, शुक्र रिलेशनशिप के मूल कारक हैं। तो जब रिलेशनशिप की बात है तो ये अदर पर्सन को दिखाते हैं। तो अदर पर्सन, उसकी वजह से आपकी माया, आपका जो पूरा प्रभाव है, तिलिस्म है, वो प्रभावित हुआ। तो यहाँ बेसिक एडवाइस यही रहती है कि पर्सन को कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, दूसरे के साथ संबंध में, थर्ड पर्सन को देखने में, इनमें नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये जो शुक्र है ना, जो रिलेशनशिप की भूख है या रिलेशनशिप की तरफ जाने की प्रवृत्ति है, वो हमारे बने बनाए इकोसिस्टम को ध्वस्त कर सकती है। तो यहाँ पर जब भी झटका लगेगा, पर्सन एकदम से रत होगा, भागेगा, दौड़ेगा टुवर्ड द रिलेशनशिप्स, टुवर्ड द ईश्वर की तरफ पूरी तरह से। यहाँ पे वो व्यवस्था बनती है, बिकॉज यहाँ पे अवेकनिंग को हटा दिया गया है, डार्कनेस को लाया गया है। तो राहु बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, शुक्र अच्छा परफॉर्म करेगा, बुध ठीक परफॉर्म कर सकता है, चंद्रमा रात का प्लैनेट है तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। कम्स टू सूर्य, शनि, मंगल और केतु, ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो 4th हाउस के बैठे हुए शुक्र को डिस्टर्ब करने की पावर रखते हैं। तो अब आपके ऊपर है, आपको दशास देखनी है, सब दशास देखनी है। आपको ये पता करना है कि भाई मैं इस तलातल को चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। माया कौन है, माया के ऊपर किसका प्रभाव है, कैसे माया का और त्रिपुरारी का कनेक्शन है, इसको भी हम समझेंगे अगले सेशंस के अंदर। अगर इस सेशन को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बताते हैं कमेंट में कि हाँ भाई, इसके सेकंड सेशन को हम जरूर करें, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें, ताकि हम समझ पाएँ कि भाई जो भी चैलेंजेस आए वो आए क्यों, अवेकनिंग अटकी तो अटकी कहाँ। तो यहाँ पे पावर पर्सन प्राप्त कर सकता है, पोटेंशियल को पूरा चैनलाइज कर सकता है, बट घर को लेके एक फियर रहता है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि भाई रिलेशन के बनने के बाद या फिर मैरिज के बाद जो मदर और जो वाइफ है उनके अंदर की फाइट, यहाँ का शुक्र वो दिखाता है। वो एक फियर दिखाता है कि भाई अगर ये पर्सन का तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया, मीन्स स्पाउस का या फिर वाइफ का, आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन का आपके ऊपर बहुत कंट्रोल हो गया, तो आपका जो तिलिस्म है, आपकी जो आपने क्रिएट करा है ना एक एम्पायर, आपने एक भाई एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो ढह जाएगा। तो पर्सन यहाँ पे स्केप्टिकल और सीरियस दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं। कम्स टू रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा तो डिटेक्टिव टाइप हो जाते हैं कई बार। तो छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी, सामने वाला पर्सन हो सकता है आपकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लग जाए। 4th हाउस का शुक्र, 5th हाउस का शुक्र क्या है? 5th हाउस एक ऐसा हाउस है जिसको केवल तलों में इसे सुतल कहा गया है। नीचे के और तलों के अंदर केवल यही एक ऐसा हाउस है जिसे सुतल कहा। सुतल मीन्स अच्छा तल। इसने अच्छा ऐसा करा क्या? अच्छा ये करा कि लॉर्ड बलि ने लॉर्ड विष्णु को सब कुछ दान में दे दिया। 3 पग में धरती बांट दी, 3 पग में मतलब प्रभु ने सब कुछ ले लिया बलि से। शुक्राचार्य हवन करा रहे थे लॉर्ड बलि के लिए कि भाई उसको इंद्र स्वर्ग मिले। पंचम भाव से पंचम भाव, नवम भाव इज द स्वर्ग, उसे स्वर्ग प्राप्त हो। 9th हाउस स्वर्ग है, तो वो डिज़ायर है ना कि 9th मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, लेकिन अटका दिया, रोक दिया यहीं पे पंचम भाव पे ही गुरु ने। तो ये भी एक स्टोरी है, इसको भी हम समझेंगे कि ऐसे 5th हाउस और 9th हाउस में सेपरेशन, अलगपन जो है वो क्रिएट होता है। तो ये भी धर्म का भाव है। तो धर्म के लिए किया गया दान है, बलि ने सब कुछ दान दे दिया लॉर्ड विष्णु को। इसीलिए कहते हैं कि लॉर्ड विष्णु जो है वो नींद में, स्लीप में यहीं पे रहता है, 5th हाउस के अंदर रहता है। जब आपका शुक्र पंचम भाव में आएगा तो निश्चित रूप से आपने एक बहुत अच्छा हाउस अपने पर्सन के हवाले करा है। अपने रिलेशनशिप, मैरिज को आपने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपने उसे पंचम में रखा, आपने उसे एक आप कह सकते हैं धर्म की तरह देखा कि मेरा धर्म है ये। तो यहाँ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है कि लॉर्ड विष्णु की कृपा है आपके ऊपर, रिलेशनशिप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। यू एंड योर पार्टनर मिलके जीवन में ऊंची मंजिलों को, ऊंची व्यवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बेटर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस एंड ऑल में आराम से जाया जा सकता है। बिकॉज लॉर्ड विष्णु का एक कृपा है जो कि 5th हाउस के ऊपर लगी हुई है। एक कृपा, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस 5th हाउस के ऊपर आता रहता है, इसीलिए इसे सुतल कहते हैं, अच्छा तल है कि भाई अच्छी जगह है, ठीक है भाई अच्छी जगह बैठा है।
तो अच्छी जगह बैठने से काफ़ी चीज़ें अपने आप में ईज़ी हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। बट सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी इज़ सुतल है तो दान किया है। जब बलि ने दान कर दिया, तो यहाँ पर ऐसा भी लग सकता है कि हम दान कर रहे हैं शुक्र का, रिलेशनशिप्स का पर्सन दान कर रहा है। कम्स टू कि भाई ऐसी आपको लिबरल ओपन अप्रोच देखने को मिल सकती है कि आप ऐसे पर्सन बन गए, आपको पता है कि सामने वाला जो है उसके 2 3 4 पर्सन्स के साथ कनेक्शंस है, तो ये भी लाइक ठीक है इसका दान कर देंगे। इसके लिए टुवर्ड अप्रोच आपने लिबरल अपना ली। बिकॉज बलि जब दान करता है, क्या वो मतलब जानता नहीं है कि लॉर्ड विष्णु जो है उसके स्वर्ग की इच्छा को रोकने के लिए, स्वर्ग पे उसका आधिपत्य ना हो जाए इसे रोकने के लिए आए हैं, वो जानता है बट फिर भी वो दान करता है। तो यहाँ पे वो दान की ऊर्जाएं हैं। पर्सन की अप्रोच टुवर्ड रिलेशनशिप मैरिज काफ़ी अच्छी है, उसने बहुत अच्छा हाउस अपने पर्सन के हवाले करा है, बट फिर भी जब बात आएगी दान की, जब बात आएगी देने की सामने वाले को, तो अपना नुकसान सहते हुए भी देने की सबसे ज़्यादा प्रबल भावना 9th में नहीं है, 5th में है, 9th में नहीं है, 5th के अंदर है। 5th हाउस में जिनके ज़्यादा प्लैनेट आ गए, अपना अच्छा खासा सब कुछ जानते हुए भी देने की संभावना है। और यहाँ पे आपको खुद भी आप हो सकते हैं ऐसा आपको देखने को मिल जाए कि भाई मेरी इच्छाएं बनती हैं साहब, डिज़ायर्स आते हैं मेरे मन में 10 10 20 20, फिर भी अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ, परिवार के बारे में सोचता हूँ, दान कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। छोड़ना है तो नेगेटिव में छोड़ना है, पॉजिटिव के अंदर लॉर्ड विष्णु की कृपा है तो चीज़ें अपने आप ही ईजी हो जाती है। 5th हाउस में जब शुक्र होता है चीज़ों को अपने आप ईजी बना देता है। गुरु की बात ना मानना, गुरु की बात के विरोध में चलना, एजुकेशन के टाइम पे रिलेशनशिप्स का बन जाना, जब आपका ऊंचा होने वाला है, आप प्रबल होने वाले हैं, तब किसी पर्सन का आपके जीवन में आ जाना, यहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो वो पर्सन एक ट्रैप जैसा हो जाता है कि भाई आया तो है बट कुछ लेने के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा, वो यहाँ पे हमें महसूस होता है। क्या ये बहुत अच्छी पोजीशन है? वेल आई थिंक बहुत अच्छी पोजीशन है, बिकॉज लॉर्ड विष्णु की कृपा है यहाँ पे। तो लॉर्ड विष्णु के लिए अगर मंत्र जाप किए जाते हैं, उनकी आराधना की जाती है, उनका आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लिया जाता है, तो चीज़ें अपने आप ईजी हो जाएंगी। कोई भी पर्सन जब आता है आपके जीवन में तो वो एक झटका देने के लिए आता है, अवेकनिंग दिखाने के लिए आता है। द अवेकनिंग पार्ट इज़ क्यों क्यों वो अवेकनिंग दी गई, क्यों एकदम से मुझे अवेकनिंग के मोड पे छोड़ा गया, क्या समझाने, क्या सिखाने, कौन से लेसन्स देने कोई पर्सन आपके जीवन में आया है। 5th हाउस के लेसन्स, 5th हाउस से संबंधित हुए बंधे हुए लेसन्स, कौन से लेसन्स हो सकते हैं? वेल देखिए, अगर शुक्र को हमने 5th हाउस में रखा तो हमने निश्चित ये मन में कर लिया कि हमने इसे सुतल के हवाले करा, दान के हवाले करा, तो या यहाँ तो या फर्स्ट अप्रोच ये हो सकती है कि हमें फाइट करनी चाहिए, शुड फाइट बैक फॉर द रिलेशन, फाइट बैक फॉर द पर्सन, करना चाहिए, एफर्ट देने चाहिए, एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए अपनी हार को, डिटैचमेंट को, एकदम से भाई छोड़ दिया। सेकंड लेसन क्या हो सकता है कि हमारी तरफ से दान धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा चैनलाइज था, लिबरेशन की प्राप्ति थी, उसकी तरफ अप्रोच थी, बट जस्ट कॉज ऑफ द पर्सन के मोह में, उसकी आसक्ति में हम ऐसे अटके कि हमने शुक्र को 5th हाउस में रख दिया कि भाई इसके आसक्ति की वजह से हम पूर्ण दान नहीं कर पाए, पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाए। तो 2 अप्रोच है। अगर किसी का शुक्र 5th हाउस में अच्छा है, मान लीजिए पाइसेस में, तो बेस्ट हो गया, अच्छी अप्रोच है। और अगर नीच का है, 6 नंबर है, समझ लीजिए कि अप्रोच सेकंड वाली अप्रोच हो गई। तो जो भी लिंक्ड है वो सीधा सीधा इन्हीं 2 आप कह सकते हैं स्टोरीज से लिंक्ड है। एंड द थिंग इज़ कि अवेकनिंग लाइफ में जो रिलेशनशिप के रिदम है, पैटर्न्स हैं, वो हमेशा 5th हाउस से ट्रिगर होते हैं। तो कोई भी समस्या या कोई भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा, सीधे इसी ऊर्जा को चैनलाइज करेगा। ऐसा लग सकता है कि बहुत दान कर दें, और ऐसा भी लग सकता है कि भाई नहीं, इसी आसक्ति ने मुझे रोके रखा है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, ठीक है साहब, एजुकेशन में हम जाने क्या क्या कर देते, जॉब एंड ऑल में हम जाने क्या क्या प्राप्त कर लेते, बट जस्ट कॉज ऑफ अ रिलेशन अटक गए, भटक गए, लटक गए। ये यहाँ पे महसूस हो सकता है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी चीज़ें फाइनलाइज करनी चाहिए। अगर 6th हाउस के अंदर आ जाए कि साहब 6th हाउस के अंदर शुक्र का होना, वेल 6th हाउस के अंदर केवल तामसिक प्लैनेट जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं 6th हाउस में होते। तो शुक्र कैसी वाइब्रेशन 6th हाउस में सेट करेगा? रीडिंग्स में फर्स्ट है कि भाई ठीक है, सामने वाला पर्सन हो सकता है इतना एफर्ट ना दे, रिलेशनशिप्स में जनरल इश्यूज हमें देखने को मिले, चीज़ें जो है वो वेल अलाइन ना हो पाए, ठीक से ना चल पाएँ, और परेशानियाँ हमें, समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़े, कम्स टू मैरिज, रिलेशनशिप या फिर प्रोफेशन या वर्क लाइफ की बात आए तो। लेकिन ये हाउस इससे थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है थोड़ा सा। अगर इसे अपर लेवल पे आप देखोगे तो छठे भाव को हम क्या कहते हैं कि भाई प्रारब्ध है, चीज़ें जो भी हो रही हैं वो प्रारब्ध हो रही हैं, हमारा हाथ नहीं है, सब कुछ पहले से सेट है। कार्मिक ऊर्जाएं हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इस हाउस के लिए कहा जाता है कि आपको करना
करना चाहिए मंत्र जाप और रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष पे प्रणव मंत्र ओम का भी अगर हम जाप करते हैं तो चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। बट ये हो क्यों रहा है हमारे साथ? क्यों शुक्र ने इसी पर्टिकुलर तल को चुना? वो फर्स्ट में भी तो जा सकता था, 7th में जा सकता था, 10th में जा सकता था। क्यों वो रिलेशनशिप या मैरिज के जो पैटर्न्स हैं, वो लेसन्स हैं, क्या बन रहे हैं वो मेरे जीवन के अंदर, क्यों वो ऐसा बन रहे हैं, इसको अगर हमें समझना है तो हम कहेंगे 6th हाउस को कौन सा तल है? वितल है साहब। वितल के कंट्रोलर कौन है? हरा भाव है। और ये जो शिव जी के गण हैं, शिव जी के गणों की ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्यमान है, बहुत ज़्यादा प्रबल विद्यमान है 6th हाउस के अंदर। जब भी यहाँ पे शुक्र आएगा तो पर्सन कम्स टू रिलेशनशिप मैरिज कुछ नया, कुछ न्यू, कुछ अलग, लिबरेशन गिविंग जो है वो ट्राई करना चाहेगा। इन द मैरिज हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, उसके अप्रोच एक अलग अप्रोच बन के निकले, फैमिली से अलग, लोगों से अलग, कुछ नया ट्राई करना, कुछ नए को अंडरस्टैंड करने की कोशिश जो है वो 6th हाउस में बैठा हुआ शुक्र करता रहता है। कॉज द गण, सोसाइटी गणों को नहीं समझ पाते। शिव जी के गण हैं, उनकी ऊर्जाओं को सोसाइटी, समाज नहीं समझ पाता, ना एक्सेप्ट कर पाता। वो लिबरेशन ओरिएंटेड है पूरी तरह से, जिसको जो मर्जी है वो कर सकता है। तो जब शुक्र यहाँ पे है तो पर्सन की इच्छा तो यही है। एंड आई थिंक शुक्र कॉज भोग के प्लानट है, इच्छाओं के प्लानट है, काम पालाय नमः है कि काम डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हैं। 6th हाउस में है तो आपको ये इच्छाएं पूरी करनी चाहिए लिबरेशन की तरफ। अपनी अलग अप्रोच है तो उसको सामने रखिए गाइस, वो हमें हेल्प करेगी 6th हाउस के चैनलाइजेशन में। तब चीज़ें प्रोफेशन में भी ईजी होंगी, सर्विस में भी ईजी होंगी कि पर्सन के पास एक नई अप्रोच है। पार्टनर्स उसके अप्रोच को नहीं समझ पाते, सामने वाला उसके अप्रोच को समझ ही नहीं पाता। जस्ट गॉट अ न्यू अप्रोच, अ डिफरेंट वाइब्रेंट अप्रोच है, कोई ऐसी अप्रोच है जो कि आज के समय से बहुत ज़्यादा ट्यून करेगी। कॉज द लिबरेशन, आज जो समाज है, मॉडर्न सोसाइटी, उसकी तरफ की अप्रोच 6th हाउस में बैठा हुआ शुक्र दिखाता है। वो आपके पास जन्म जन्म से है। और यहाँ पे हुआ भी क्या है कि रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो एक्चुअली आपकी उस अप्रोच को ही क्वेश्चन में डाल देते हैं। समटाइम्स कि आपको पर्सन लेसन देने के लिए आ रहा है कि तुम्हें समाज के साथ भी चलना चाहिए। जब भी बात होगी ना रिलेशनशिप वर्सेस मैरिज, ये या अरेंज मैरिज, ये हाउस सबसे पहले ट्रिगर अप होगा। कॉज समाज के साथ चलना चाहिए। जो गण है शिव जी के वो नहीं चल पाते, उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है कि भाई हमें सोसाइटी समझ ही नहीं पाई। तो आपका पर्सन हो सकता है आपसे अकेले में यही बात है कि मुझे कोई समझ ही नहीं पाता, मेरी बातें किसी के समझ नहीं आती, या फिर आप सामने वाले से कहें कि रिलेशनशिप के मैटर्स में मैं चीज़ों को ऐसे नहीं समझ पाता। तो हमारा डायग्राम अलग होने लगा, हमारा डायमेंशन चेंज होने लगा और वो वितल से कनेक्ट होने लगा जिसमें कि लॉर्ड शिवा की ऊर्जाएं विद्यमान रहती हैं। अब इसमें प्रेडिक्शन करना बहुत, देखिए प्रेडिक्शन करने, रीडिंग करने में ठीक है, 6ठे हाउस में आपने शुक्र देखा, आपने कह दिया कि ठीक है प्रारब्ध है, कार्मिक है, ऐसे ही चलेगा, सामने वाले की फैमिली से कोई इन्फ्लुएंस आ सकता है, लव वर्सेस अरेंज के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जस्ट ईजी, वो बहुत ईजी है। बट कम्स टू द रियल कि भाई लेसन्स ऐसे हैं क्यों, क्या इससे मुक्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और पर्सन जो है 10-10 महीने 20-20 मंत्र चैंट कर रहा है, 20-20 तरह के मंत्र चैंट कर रहा है, नहीं, जब तक आप इस ऊर्जा को ना समझे। द लेसन इज कि भाई समाज, सोसाइटी, गुरु, इनका भी इन्फ्लुएंस आता है। तो बस किसी ना किसी जीवन में आपने अप्रोच ऐसी रखी है कि वर्क लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज, सब में हम द वन टेकिंग डिसीजंस, मैं हूँ जो कि डिसीजंस को लूँगा। और यहाँ पर्सन आज यही महसूस करता है। इन द बिजनेस पार्टनर डिसीजन लेने नहीं देता, प्रोफेशन सामने वाली टीम मेरी बात सुन के राजी नहीं है, मैरिज आई गॉट डिफरेंट अप्रोच, लिबरल अप्रोच एक्चुअली, बट वहाँ कोई और अप्रोच है। अब जो अवेकन्ड हो चुका है, इनलाइटेंड हो चुका है, इनलाइटनमेंट आएगा तो आपकी अवस्था बदलेगी ना। 6ठे हाउस में 10 लोगों के प्लैनेट हैं, 4 इनलाइटेंड है, 6 इनलाइटेंड नहीं है। तो इनलाइटेंड जो होगा, अवेकन्ड होगा, उसके अप्रोच में थोड़ा चेंज आएगा। वो मानेगा ठीक है भाई गुरु को नहीं एक्सेप्ट करा, अब कर लेते हैं, अप्रोच बदली उसकी। ये होता है एस्ट्रोलॉजी को समझने से, दिस हैपन्स, ये अप्रोच बदलती है और ये पता लगता है कि वो गुरु मेरे लिए ट्रैप नहीं है, द गुरु जस्ट हेल्पिंग मी है। तो आप जब महसूस करें ना कि मैं बहुत मॉडर्न हो रहा हूँ, मैं बहुत आपका ये लिबरल हो रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि रिलेशनशिप्स को आप मैनिफेस्ट करेंगे और उनके अंदर समस्याएं देखने को मिलेंगी और वो लाइफ लेसन्स की तरह हमें दिखाई देंगी। बट यहाँ पे कार्मिक रिलेशंस को पर्सन ट्रिगर करता है, खींचता है। आपको आपके जैसा पर्सन मिल सकता है जो कि ऐसा हो बिल्कुल ही कि भाई ठीक है मेरे भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऊर्जा यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करती हुई दिखाई देती हैं। इसका सेकंड पार्ट हम लेके आएंगे कब, जब आप हमको बताएंगे कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। जस्ट वांट टू नो कि भाई कैसे तलों से मेरा पर्सन प्रभावित हो रहा है। इसीलिए इस तल को हमने क्या कहा, हमने कहा इसको अर्थ। अर्थ 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 मीन्स जो कि जीवन को सस्टेन कराने में हेल्प करे। तो शुक्र कैसे कर सकता है, 6ठा भाव कैसे कर सकता है, भाई जिसको, जो दुनिया को समझ ही नहीं पा रहे या दुनिया जिन्हें समझ नहीं पा रही, वो 6th हाउस में है।
सेवंथ हाउस और प्लैनेट शुक्र। सेवंथ हाउस के अंदर बैठे हुए शुक्र रिलेशनशिप के डायमेंशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसके टुवर्ड हमारा इंटरेस्ट जो है डेवलप रहता है। ऑल द टाइम माइंड में ऐसी बातें चलती रहती हैं। टाइम हमारा ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट होता है। इससे अगर हम आगे बढ़ के देखें रीडिंग्स में, तो सेवंथ हाउस ऐसा हाउस है जिसके ऊपर 2 लोकाज़ का इन्फ्लुएंस आता है। सेवंथ हाउस के ऊपर अतल का भी इन्फ्लुएंस है और सेवंथ हाउस के ऊपर भूलोक का भी इन्फ्लुएंस है, धरती का लोक। इसीलिए गाइज़ ये पर्टिकुलर हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम भूलोक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे कर्मास जो हैं वो क्लियर होते हैं, आपका बैड कर्मा खत्म होता है, गुड कर्मा संचित होते हैं, जिससे कि ऊँची छलांग लगती है, पर्सन अपर लोकाज़ में जा सकता है। तो इसमें बैठा हुआ शुक्र इस काम को करने में तो योगदान देगा ना, इस काम को तो वो आपसे करवाएगा। तभी तो आपने शुक्र को अपने सेवंथ हाउस में रखा कि ठीक है भाई, मेरी और जो चीज़ें हैं और डिज़ायर्स जो हैं या और जो कर्मास हैं वो अलग-अलग तरह से चैनलाइज़ होंगे, बट कम्स टू रिलेशनशिप सेवंथ हाउस से वो चैनलाइज़ होंगे। सेवंथ हाउस को क्रिएट किसने करा है? माया ने करा है। किसके लिए? बाला के लिए, जो कि माया की संतान है। तो ये बाला जो है मालविक ऊर्जाओं को कंट्रोल करता है, संचित रखता है अपने अंदर, और इनका इसका जो तिलिस्म है ना गाइस, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो अगर 15 डिग्रीज तक आपका प्लैनेट है इन द सेवंथ हाउस, शुक्र 15 डिग्री तक आ जाता है, तो आप ये समझिए वो फर्स्ट तल में पड़ जाता है। द फर्स्ट तल नेम इज़ द अतल, कंट्रोलर इज़ द बाला, और यहाँ पर पर्सन अवेकनिंग से थोड़ा सा दूर है, अवेकनिंग इनलाइटनमेंट से वो दूर है, रिलेशनशिप्स के अंदर वो लगा हुआ है। उसके लिए रीडिंग्स कैसे बैठेंगी कि भाई जो है अपोजिट पर्सन, अपोजिट जो कनेक्शंस होते हैं, सामने वाला पर्सन होता है, वो आपको बहुत तेज़ी से अपने अंदर पुल कराता है, बहुत तेज़ी से वो जो खिंचाव है यहाँ पे महसूस होता है। बाला की ऊर्जा है और स्केप्टिकल बना रहता है, पर्सन स्केप्टिकल रहता है, सस्पिशियस रहता है कि भाई कुछ भी हो वो सीधा सीधा द फिजिकल मैटर्स में उसे हर्ट ना करे। मतलब कोई चीटिंग करता हुआ आप किसी को ना पकड़ ले, कोई पर्सन आप पे चीट ना कर जाए, इसके फियर यहाँ पे ट्रिगर अप रहता है। अगर यही शुक्र 15 डिग्री से ऊपर का हो गया तो फिर ये निश्चित रूप से भूलोक पे पड़ जाता है, इस लोक के ऊपर पड़ जाता है। इस लोक से आप ये समझिए कि आपका जो पर्सन है वो या तो इस भूलोक से हो सकता है। भूलोक का मतलब है कि उसके अंदर वास्तव में भूलोक की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हों, जिसके कर्मास एंड ऑल बहुत ज़्यादा कम है, या वही पर्सन आपके साथ कार्मिक न्याय कर सकता है। तो सेवंथ हाउस में बैठा हुआ शुक्र काफ़ी सेंसिटिव हाउस को लेके बैठा हुआ है। इस हाउस से ही मैरिज क्यों देखी जाती है? काम के लिए हमारे पास थर्ड भी है, 11th भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। और ये सेवंथ हाउस जो है वो पूरी तरह से काम में लिप्त है, काम में रिक्त है, और इसकी इच्छा क्या है कि बस इन्वेस्ट कर देना है। द बाला, बाला के अंदर यही ऊर्जाएँ हैं। बाला ने तो क्या स्टोरीज़ में आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। जस्ट द स्टोरीज़ में 3 फीमेल्स का निर्माण करता है बाला, और तीनों फीमेल्स जो हैं वो सेवंथ हाउस के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं शुक्र जब सेवंथ हाउस में होगा तो काम कितना प्रबल तरीके से चैनलाइज़ होगा। आपने शुक्र को इसमें रखा, लाइफ लेसन्स आते हैं, कुछ बातें इधर-उधर होती है। बात ये नहीं है क्यों होती हैं, और बात ये नहीं है क्या होता है। होता तो ये है कि भाई ठीक है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, हम जाना चाहते हैं, बट हमें सस्पिशियस, स्केप्टिकल वो बने रहता है। बट क्यों होता है? व्हाई इट जस्ट हैपन्स, ऐसा होता क्यों है? द रीज़न इज़ कि आपने कहा कि मेरे शुक्र से रिलेटेड जो कर्मा है, या शुक्र से रिलेटेड रिलेशनशिप और मैरिज डायमेंशन के जो कर्मास हैं, या इससे जो मेरा इंटरेस्ट है वो अभी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुआ है। मुझे अभी इसको और ज़्यादा रिफ़ाइन करना है, और ज़्यादा बेटर बनाना है। इसके कर्मास को मुझे न्यूट्रल करना है, मीन्स मैलेफिक ख़त्म करने हैं, पॉजिटिव इंक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पर जब भी पर्सन आपको कोई डिस्टर्बेंस देगा, कोई परेशानियाँ देगा, कोई समस्याओं को देगा, आप एकदम से इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, कर्मों को समझना है, लिबरेशन को समझना है, कर्म ठीक कैसे होते हैं ये करना है। यही तो होता है भूलोक के ऊपर, जो इसका लोक है। तो ये ऊर्जाएँ इस पर्टिकुलर लोक के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, संचालित है। नाउ कम्स टू द 8th हाउस। अगर 8th हाउस की बात आती है तो 8th हाउस क्या है? 8th हाउस भंवर लोक है। 8th हाउस को हम क्या कहते हैं? मिस्टिकल भाव कहते हैं ना आप 8th हाउस को। मिस्टिकल है साहब, इसके अंदर मिस्टिकल ऊर्जाएँ रहती हैं। इसीलिए रहती हैं बिकॉज़ 8th हाउस में वो मिस्टिकल पावर भंवर लोक की विद्यमान रहती है। किसी का अगर अष्टम भाव में शुक्र हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लैक मैजिक से, चीटिंग से, ब्लैक आई से अपने पर्सन को, अपने रिलेशन को बचाएँ। बहुत ज़्यादा उसके बारे में ओपन होना, बहुत ज़्यादा उसके बारे में दुनिया को बताना, शो ऑफ करना यहाँ पे अच्छा है नहीं है, यहाँ पे हेल्पफुल नहीं है। अपने धन को इसी तरह आपको चलाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, सबको धाड़-धाड़ के बता रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है। जितना आप उसको क्लोज़ रखें, जितना आप उसको भंवर की ऊर्जाओं से संतुलित रखें, ठीक है भाई, थोड़ा दबा के, थोड़ा छुपा के, थोड़ा पीछे रख के, उतना यहाँ पे बेटर रहता है। और यहाँ पर ऊर्जाओं पे आप कह सकते हैं भूत प्रेतों की ऊर्जा, पितृ लोकाज की ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज़्यादा संचालित है। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो समझ किसी के नहीं आती। इसीलिए 8th हाउस को हमने मिस्टिकल का डेप्थ में कहा कि इसके अंदर गहराई बहुत है। आप समझ नहीं पाएंगे उसको कि वहाँ हो क्या रहा है।
चौथा हाउस माया का हाउस है। माया मीन्स ठीक है अच्छा कुछ दिखाई देता है। अष्टम भाव में ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा ही अच्छा दिखाई दे। अष्टम भाव में यह है कि मिस्टिकल है। अष्टम भाव में यह है कि हो जाता है, मुझे नहीं पता क्यों होता है बट हो जाता है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन कनेक्शंस कब बन सकते हैं? जब आप स्पिरिचुअल वर्क्स की तरफ चल रहे हैं, जब आप कोई रिसर्च के काम की तरफ चल रहे हैं, जब आप किसी चीज़ को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, जब आप बिहाइंड प्रिंसिपल्स को समझना चाहते हैं कि ऐसा होता है तो वो क्यों होता है, तब आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट अपने जीवन में कर लेंगे। अष्टम भाव में है तो ब्लैक मैजिक, चीटिंग्स, ब्लैक आई, मिस्टिकल पावर्स, इनसे अपने पर्सन को कनेक्शंस को बचा के रखना चाहिए। मैरिज रिलेशनशिप डायमेंशन में अष्टम भाव जो है वो आपके इन लॉज का भाव है। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र है तो इन लॉज का तो प्रभाव अपने रिलेशन कनेक्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वो भी ऐसा ही आएगा, देखिए उन्हें भी नहीं पता जो अष्टम भाव में ऊर्जाएँ हैं ये मानव से ऊपर की ऊर्जाएँ हैं। ये वो हाउस है जो कि अब कहते हैं ना मृत्यु को कंट्रोल करता है। तो आत्मा जब वो निकलती है तो आत्मा इसी अष्टम भाव के अंदर पोजीशन हो जाती है, आ जाती है। तो ये भूत प्रेत जिनके शरीर नहीं है वो ऊर्जाएं जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्यमान है। तो कनेक्शंस में भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई यही ऊर्जाएं जो है मेरे संबंध को चला रही है। मीन्स सब कुछ ठीक है, एकदम से मूड अपसेट, एकदम से चीज़ें हाथ से निकल गई, एकदम से चीज़ें ख़त्म हो गई, एकदम से चीज़ें आपकी समझ नहीं आ रही हैं। वो क्यों हो रहा है? 8th हाउस का शुक्र ये करा रहा है। आप क्या कह सकते हैं अपने पर्सन के बारे में कि भाई किसी ऐसे ही लोग से आया है। मतलब हो सकता है कि यही उसकी जो इच्छाएं हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, या आपकी ये इच्छाएं अभी कंप्लीट नहीं हुई, इस पर्टिकुलर लोग की इच्छाएं कंप्लीट नहीं हुई है, डिज़ायर कंप्लीट नहीं हुआ, इसको जानना है, समझना है ज़्यादा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। अब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ना, कोई अवेकंड होगा, इनलाइटेंड होगा, वो समझ जाएगा ठीक है भाई इसकी तरफ मेरा इंटरेस्ट आता है। मेरा इंटरेस्ट उन चीज़ों की तरफ है जो कि या तो दिखाई नहीं देती हैं, जैसे दीज एनर्जीज दिखाई नहीं देती, या फिर जिनके बारे में बेसिक आइडिया हम ब्रेन से नहीं लगा पाते। तो ये लोग अपने संबंध को भी नहीं समझा पाते और ना इनका पर्सन इनकी बातों को समझ ही पाएगा। बुद्धि की दशा औरों के लिए अच्छी हो सकती है बट यहाँ पे बुद्धि की दशा रिलेशंस को डिस्टर्ब कर सकती है। यहाँ केतु बेटर है। केतु ठीक है, वो काम ही ऐसे करता है सारे, तो वो बेटर है। राहु बेटर है, शुक्र बेटर है, ये प्लैनेट यहाँ बेटर है। चंद्रमा भी बेटर नहीं है कॉज मन अष्टम मीन्स भूत प्रेत, उसको देख के ही डर लग जाता है। तो यहाँ पर राहु केतु कार्मिक ये एंगल सबसे ज़्यादा सेट होता है। ऐसे एंगलों की तरफ अगर कोई संबंध है तो वो सस्टेन कर जाएगा। और कोई ऐसा है जो इनको जानता नहीं है तो उसको फियर इतने लगेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। ड्रीम्स में कुछ देख गया, इंट्यूशन में कुछ आ जाता है, भाई समझ ही नहीं आ रहा। तो आप देखिए कौन से प्लैनेट आपके सपोर्ट में, कौन से अगेंस्ट में खड़े हैं। जो सपोर्ट में है उनसे ही संबंध ट्रिगर अप करना चाहिए। अगर अगेंस्ट में कोई है तो वो हो सकता है ट्रैप लगा के बैठा हो, जैसे चंद्रमा, अष्टम का चंद्रमा फियर में आ जाता है। भूत प्रेतों कहते ही जो है मन के ऊपर उसका फियर आता है। तो यहाँ पे उनकी ऊर्जाएं विद्यमान है, प्रेजेंट है ऑल द टाइम। कभी ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहिए जहाँ पे ऐसी ऊर्जाएं हो। मन करेगा जाने का बट बचना चाहिए, इन जनरल बचना चाहिए। नहीं तो ये लोग जो है अगर एक बार डिस्टर्ब हुआ तो बिलीव मी गाइस ऐसे लेसन्स आपका पर्सन आपको देगा कि आपका इंटरेस्ट जो है या तो इन तांत्रिक गतिविधियों की तरफ हो जाएगा, या आपका इंटरेस्ट जो है वो शरीर की जगह आत्मा में हो जाएगा। ठीक है, मुझे शरीर के कनेक्शन ही नहीं चाहिए, मुझे आत्माओं के कनेक्शन चाहिए। ऐसे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। विद दिस 8th हाउस वाइब्रेशन किसी भी तरह की सेट हो सकती है पर्सन के चार्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये 9th हाउस में हो तो अब 9th हाउस में गुरु मिल गया है, 9th हाउस में गुरु की राशि आ गई, गुरु मिल गए, ज्ञान हो गया, अवेकनिंग आ गई, इनलाइटनमेंट हो गया। तो ये अपर के लोकास की तरफ अब यात्रा है। नवम भाव स्वर्ग है। अगर शुक्र नवम भाव में आके पीड़ित हो गया, किसी मैलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो ये दिखाता है कि पर्सन जो है शुक्र से या तो गिरा है, उसे कोई स्वर्ग में श्राप लगा है, कुछ ना कुछ उसे ऐसा हुआ है कि उसकी अवनति हुई है, नीचे की तरफ गिरा हुआ है, नीचे की तरफ पर्सन की पोजीशन हुई है। तो यहाँ पे कर्मा कैसे बनेगी? पर्सन आपके जीवन में आएगा, कब आएगा? जब आप ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं, या जब आपको ऊंचा बनना है, ऊंची अवस्थाएं प्राप्त करनी है, तो कोई कनेक्शन बिल्ड करना आपकी मजबूरी हो जाएगी। ऐसा लगता है कि भाई मैरिज मेरी मजबूरी हो गई, ये रिलेशन मेरी मजबूरी हो गई, ऊंची मुझे छलांग लगानी है, ऊंची पद प्राप्त करने हैं, प्रमोशन चाहिए, जॉब चाहिए, प्रोफेशन को बेटर करना है, तो ये मेरी मजबूरी हो गई है। यहाँ पे ये महसूस हो सकता है इन द 9th हाउस। 9th हाउस के और वाइब्रेशन किस तरह से हैं? फादर का है, गुरु का है, अवेकनिंग है, इनलाइटेंड कर देता है आपको, तो इनलाइटनमेंट यहाँ पे आ सकता है। स्वर्ग है गाइस, स्वर्ग का लोक ऐसा है जिसके अंदर सब कुछ विद्यमान है, सब कुछ यहाँ पे, सब आनंद जो है पसरे हुए हैं। तो आनंद का दाई जो हाउस है वो यहाँ पे है। शुक्र यहाँ पे आराम के भोग करता है, कोई उसे चिंता नहीं आती। लेकिन इस हाउस के अंदर दैत्यों की नहीं, देवताओं की ऊर्जा विद्यमान है, और शुक्र का देवताओं के साथ सम्मान। अब हमको लगता है कि शुक्र का देवता अपोज करते हैं, और स्टोरी भी इसी तरह की है कि शुक्र को देवताओं ने अपोज करा है, बट दे आर इन नेम कि शुक्र को देवता भी पूजा करते हैं, पूजित करते हैं, पूजते हैं वो इन्हें। तो यहाँ पे शुक्र को तो कोई समस्या नहीं है, बट द तामसिक साइड ऑफ शुक्र जो इंजॉय करना चाहती है, भोगना चाहती है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ऐसा हो सकता है कि
गॉट अ पर्सन जो कि स्पिरिचुअल है, गॉट अ पर्सन जो कि टीचर लाइक है, बट आपको वो समझ नहीं पा रहा। तो एक साइड ऑफ शुक्र जो है वो पीड़ित रहती है, दैट इज़ द तामसिक, दैट इज़ द भोग साइड ऑफ शुक्र, वो यहाँ पे पीड़ित रहती है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपको दिखाई तो दे रहे हैं कि भाई बहुत अनगिनत भोग हैं, लेकिन आप भोग नहीं पा रहे। कई बार 9th हाउस में बैठा शुक्र, अंडरस्टैंडिंग तो होती है कि भाई पर्सन के 10-15 रिलेशंस होंगे, बट होते नहीं है। उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, संभावना है, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा कि वो रिलेशन संबंध जो है वो चल ही नहीं पाएगा। चीटिंग्स एंड ऑल की ऊर्जा यहाँ पे नहीं है, लॉयल ऊर्जाएं हैं। बट फिर भी गाइज वन थिंग इज़ कि अवनति, तो ऊंचे से नीचे की तरफ जो गिरना है वो इसी हाउस के अंदर हुआ है। तो हो सकता है कि कोई आप तपस्वी रहे, कोई ऋषि रहे, कोई मुनि रहे, तपस्या कर रहे थे, कुछ ऊंची वाइब्रेशंस की तरफ जाना चाहते थे, इससे भी ऊंचा होना चाहते थे, बट जस्ट कॉज ऑफ रिलेशन डाउनफॉल हुआ, कोई समस्या में आई, कोई श्राप लगा। वो ऊर्जाएं 9th हाउस के अंदर विद्यमान है। कहाँ से पर्सन हो सकता है? मुझे तो अवेकन्ड इनलाइटेंड ही पर्सन यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई ठीक है, उनके अंदर भी वो अवेकनिंग हो सकती है, इनलाइटनमेंट उनके अंदर भी हो सकता है, बट एक साइड ऑफ शुक्र जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, जो कि भोग साइड ऑफ शुक्र है, वो यहाँ पे सेटिस्फाई होने में बहुत समस्याओं को रखती है। कौन से प्लैनेट बहुत अच्छे हो सकते हैं? अगर कोई भोग का प्लैनेट आ गया जैसे चंद्रमा, तो वो संबंध में डिस्टर्बेंस ला देगा। कॉज चंद्रमा इज लाइक ठीक है, मेरी दशा ऐसी है कि मुझे भोग ना है, और शुक्र इन द 9th है कि भोग नहीं पा रहा है, देख तो रहा है बट भोग नहीं पा रहा है, ये यहाँ पे इशू है। तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गए, दूर के कनेक्शंस हो गए, देख आप सब कुछ सकते हैं बट भोगने की ऊर्जा यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीड़ित हो जाती है। इन द फाइनेंस अगर आप बात करते हैं तो ऊंचाइयों पे जाया जा सकता है, बट अगेन कम्स टू द भोग वो नहीं हो पाते। तो ऊंचे तो हो गए, मैरिज में समस्याएं आ गई, चाइल्ड में समस्याएं आ गई, यहाँ पे वो हो सकता है। थोड़ा से बचना चाहिए। किस लोक से पर्सन हो सकता है? स्वर्ग लोक की ऊर्जा है बहुत ज़्यादा। स्वर्ग का मतलब है कि लाइफ को बेटर बना दे, अच्छा बना दे। क्या लेसन्स हैं जो पर्सन ने आपके साथ क्रिएट करें? द फर्स्ट इज, हो सकता है आपका साथ दिया हो, कोई वचन वादे आपने करे हों, कोई प्रोमिसेस और वो पूरे नहीं हुए, उनको पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से शुक्र यहाँ पीड़ित हो गया। तो यहाँ पे आज भी जब रिलेशंस ब्रेक होते हैं, कोई वादे प्रोमिसेस के बाद ही ब्रेक होता है। द सेकंड लेसन ये हो सकता है कि विद स्पाउस ऊंची प्रौद्योगिकी प्राप्ति की जा सकती है। तो दोनों ट्यून, दोनों साइड जो है वो समान चल रही है। अच्छा शुक्र है या बेकार वो भी है, साइन कौन सा है वो भी मैटर करता है। तो अगर आपको पसंद आता है, डेफिनेटली ब्रिंग द थर्ड फोर्थ इसके अंदर लेके आएंगे और गहराई से समझेंगे। जब 10th हाउस में आता है तो 10th हाउस को हम कहते हैं महर लोक। महर लोक इसे कहा जाता है। यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे देखिए जैसे मार्कंडे जैसे ऋषि होते हैं, ऊंचे जो ऋषि हैं, उनकी पोजीशनिंग 10th हाउस पे। 10th हाउस को तभी आप कहते हैं निष्काम कर्म का देने की बात आती है तो हड्डियां तक दान में दे देते हैं। वो स्वर्ग को, मतलब स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हड्डियां दान में देने की क्षमता 10वें भाव में। इतना भयानक त्याग जो है वो 10th हाउस में। तो त्यागी ऋषिस यहाँ पे रहता है। यहाँ पे जब शुक्र आएगा, अब यहाँ के जो शुक्र हैं वो ऐसे हैं कि इनके अंदर अवेकनिंग है। शुक्र दैत्यों के तो गुरु हैं, दानवों के तो गुरु हैं, ओम दैत्य गुरुवे नमः, बट सुरों के गुरु नहीं है। उनके गुरु कैसे हैं? वो सात्विक हैं, वो ज्ञान एंड ऑल में बात करते हैं। शुक्र नीति शास्त्र को जानने वाले हैं, तो नीति एंड ऑल में पर्सन जानता है। मीटिंग्स एंड ऑल में वो नहीं रुकेगा। प्रोफेशनल लाइफ बेटर बना सकते हैं। कोई किसी भी तर्क को, किसी भी लॉजिक को दिया जा सकता है, लॉजिक से जीवन को चलाने वाले। तो उनकी नीति के ऊपर उनकी पकड़ है, कम्युनिकेशन के ऊपर पकड़ रखते हैं, ज्ञान के ऊपर पूरी पकड़ रखते हैं। तो मीटिंग्स एंड ऑल में आप कहिए किसी पर्सन को अपनी तरफ खींचने में ये शुक्र पीड़ित नहीं करेगा, मतलब वहाँ इसके पास पावर है। पावर में इशू क्या है कि इन ऋषियों ने तपस्या एंड ऑल करी है। तो दो लेसन्स यहाँ चैनलाइज होते हैं कि जब आप ऊंचे उठ रहे हैं, लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्राप्तियां कर रहे हैं, आपका नेम बेटर हो रहा है, आप ग्रोथ को प्राप्त कर रहे हैं, या आपका जो लोक है वो अपर हो रहा है, कि आपको इनलाइटनमेंट आ रही है, वाइब्रेशंस आपकी अपर जा रही है, तब कोई पर्सन आपके जीवन में आ सकता है। और वो पर्सन ऐसा हो सकता है कि आपकी पूरी फैमिली की डायनेमिक्स को ही बिगाड़ के रख दे, आपके ग्रोथ को रोक के रख दे। तो यहाँ पर्सन टुवर्ड द रिलेशनशिप बड़ा स्केप्टिकल देखने को मिला है, बड़ा सेंसिटिव देखने को मिला, बिकॉज उसको लगता है ना ये ऋषि मुनियों का हाउस है। तो ऋषि इज लाइक अपर जाने की जब कोशिश करते हैं तो स्वर्ग से कोई पर्सन आता है, उनको उनकी वाइब्रेशन को डाउन कर देता है। ये फियर यहाँ पे लगता है। केतु की दशा में संबंध जा सकते हैं, शनि की दशा के अंदर संबंध उड़ सकता है। तो अच्छे होने चाहिए थे बट फिर भी उड़ जाएंगे, बिकॉज ये महर लोक है जिसके अंदर तपस्वी ऋषियों की ऊर्जा है। मार्कंडेय जैसे ऋषि जो हैं वो इस पर्टिकुलर हाउस को कंट्रोल करते हैं, रूल करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिनके अंदर दान देने की बहुत पावर है। इनके लॉजिक, इनकी नीतियों को रोका नहीं जा सकता। नीतियों में धुरंधर, कम्युनिकेशन से इंटेलेक्चुअल रिलेशन चाहने वाले, उनको खींच लेने वाले, बट उसके साथ साथ डर लगना, कमिटमेंट का ना होना, या फिर आपको ऐसा लगना कि भाई
एक एक फ़ियर है कि भाई कहीं ये मेरा डाउनफॉल ना कर दे ये संबंध। तो कई बार होता है ना रिलेशंस में मैच मेकिंग इसीलिए करते हैं कि भाई ये जो कनेक्शन है आपको हेल्प करेगा और जस्ट डाउनफॉल करेगा। तो ये डाउनफॉल ना हो जाएगा फ़ियर यहाँ पे रहता है। आपका पर्सन किस पर्टिकुलर लोक से हो सकता है, मेहर लोक की ऊर्जाएँ हो सकती है, भाई तपस्या कर रहा है, भाई बहुत तपस्वी आदमी है, नीतियों को जानने वाला है, बट कम्स टू द भोग, भोग में नहीं है और भोग करते हुए फ़ियर बहुत 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 ज़्यादा इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर चैनलाइज़्ड रहता है। तो आई थिंक हमें जो संबंध है लेटर स्टेज में ही उनके पास जाएँ या फिर ऊँची जब अवस्था प्राप्त कर ले तभी उसको चैनलाइज़ करें। जब 11th हाउस की बात ही आएगी तो 11th हाउस में बैठा हुआ शुक्र कैसा है? वेल 11th हाउस शुक्र 11th हाउस काम भाव है। काम भाव में भी काम का अंत है। यहाँ पे डिसीज़न लिया जा रहा है। ये इच्छा जो है काम की है या नहीं है? इस इच्छा से क्या मुक्त हुआ जा सकता है? जैसा मैंने आपको कहा 9th हाउस से 12th हाउस तक जो हाउसेज़ हैं वो अपर के लोकास को दिखाते हैं जिनके अंदर अवेकनिंग है, एनलाइटनमेंट है, जो आपको अवेकनिंग देने की क्षमता रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। जब भी 11th हाउस में शुक्र होगा, उसके अंदर ये अवेकनिंग की ऊर्जा आ जाएगी। वो आपको नीति शास्त्र का जानने वाला बना सकता है, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, उसको हो सकता है कोशिश करे वो नीति को समझने की, धार्मिक ग्रंथों को समझने की। और ये जब ज़रूर होगा जब आप शुक्र से प्रभावित होंगे। शुक्र से प्रभावित का मतलब है कि रिलेशनशिप में जब ब्रेक आएगा, रिलेशनशिप में जब भी चैलेंजेस आएंगे, मैरिज में चैलेंजेस आएंगे, तो पर्सन को भोग नहीं, उसको जो है वो ज्ञान अट्रैक्ट करेगा, ज्ञान उसे अपनी तरफ खींचेगा। बिकॉज आपका पर्सन जो है वो बिलोंग करता है एक ऐसे लोका से जिसका नाम है जन लोक। जन लोक, इसके अंदर किसकी ऊर्जा है? लॉर्ड ब्रह्मा के जो मानस पुत्र है ना, द फॉर सनकादिक, उनकी ऊर्जा यहाँ पे विद्यमान है। अब उनके अंदर यह है कि वो लॉर्ड विष्णु के इतने ज़्यादा बड़े भक्त रहे कि मैरिज जो है उससे उनकी दूरी बनी रही। तो इंटरेस्ट रहता है, मैरिज की तरफ जाने की इच्छा रहती है, लॉयल्टी आपको देखने को मिल जाएगी पर्सन की, बट कम्स टू द कमिटमेंट या कम्स टू द मैरिज, फाइनल होना चीज़ों का, वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हाउस है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। हो सकता है आपका पर्सन ऐसा हो कि जो ज्ञानी है, त्यागी है, जो कि लिप्त है लॉर्ड विष्णु में, जो कि लिप्त है नारायण के अंदर, जो कि लिप्त है ज्ञान के अंदर। तो ऐसी ऊर्जाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। पर्सन नॉलेजेबल होगा, डेफिनेटली होगा, उसके अंदर वो जो ज्ञान है वो प्रवाहित हो रहा होगा। एक अच्छी वाइब्रेशन आपने आपके पर्सन के लिए सेट करी है, या एक अच्छे लोग से आपका पर्सन जो है बिलोंग करता है। जब भी रिलेशनशिप में कोई चैलेंज आता है, कोई समस्या आती है, तो डेफिनेटली कौन सा हाउस ट्रिगर अप होगा? द 11th हाउस। और 11th हाउस की ऊर्जा क्या है? वही ऊर्जा है दो सनकादिक। तो सनकादिक मीन्स कि भाई मैरिज की जब बात आती है, यह हाउस में बैठा हुआ शुक्र डिस्टर्बेंस ला देता है। करना क्या चाहिए आपको? सनकादिक ब्राह्मण कुमार, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी कथाज का पढ़ना चाहिए, इनकी कथाज की किताबें जो हैं टेम्पल्स में डोनेट करनी चाहिए। जब आप ये जो ज्ञान है लोगों को देने लग जाते हैं, शेयर करने लग जाते हैं, तो मैरिज की संभावनाएं ट्रिगर अप हो सकती हैं। नहीं तो 11th हाउस में बैठा हुआ शुक्र होना तो ऐसा चाहिए था ना कि काम है बहुत ज़्यादा। अब आप तीसरे भाव के काम, 7वें भाव के काम और 11th हाउस के काम में कोई तो डिफरेंस रखेंगे, कोई तो डिफरेंस होगा इनमें, या तीनों के तीनों काम भाव हैं कि साहब बस काम ही काम चलता है इनमें। सो 11th हाउस का काम कैसा है कि यहाँ पर आपका पर्सन लुक्स लाइक कोई ज्ञानी, कोई त्यागी, कोई वैरागी, कोई ऐसा जो कि नीति एंड ऑल के ज्ञान प्रसारित करने में लगा हुआ है, अच्छी ऊर्जा है। अब अगर यहाँ पर पर्सन आपको ऐसा मिला जो कि भाई इन चीज़ों के अंदर नहीं है, मतलब इन ऊर्जाओं से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो बिलीव मी गाइज, वो जो पर्सन है वो या तो आपने जब चुना है, जब आपका जो वास्तविक या मूल पर्सन, द वन कनेक्ट्स विद योर वाइब्रेशंस, वो मैरिज की तरफ नहीं जा पा रहा है, तब आपको जो पर्सन देखने को मिलेगा कि भाई आपका वास्तविक पर्सन मैरिज की तरफ टर्न नहीं होता है, यू जस्ट गिव अप कर देते हैं, तब आपको जो पर्सन देखने को मिलेगा बहुत भोगी पर्सन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर लॉर्ड विष्णु की हमको सहायता लेनी चाहिए, लॉर्ड नारायण की सहायता लेनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि ये शुक्र शांत हो जाए, 11th हाउस में बैठा शुक्र शांत हो जाए, उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन से ये मुक्त हो जाए, निकल जाए। बिकॉज यही लेसन्स हमारे लिए कहीं ना कहीं सेट हुए हैं। हमारे भी चाइल्डहुड के अंदर आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, बिकॉज आपने अपना भोग जो है सनकादिक ब्राह्मणों को सौंप दिया, सनकादिक कुमारों को सौंप दिया। तो जब कम्स टू योर चाइल्डहुड, हो सकता है आप ज्ञानी रहे हों, तपस्वी रहे हों, त्यागी रहे हों, एजुकेशन एंड ऑल में इन्वॉल्व रहे हों ऑल द टाइम, तो आपने उस भोग को सौंप दिया ना उनको, जिनको भोगने की इच्छा ही नहीं है, जो भोग से लिप्त ही नहीं है, भोग उनको छू ही नहीं सकता। 11th हाउस काम का भाव जरूर है, लेकिन वो भोग से दूर है, भोग से निकला हुआ है। तो यहाँ पर भोग मुझे नहीं दिखाई देता, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है सामने वाले पर्सन की तरफ से वो त्याग, या ऐसी व्यवस्था जिसमें कि आप कह सकते हैं कि सामने वाला पर्सन मैरिज की तरफ ना ले जाना चाहे, उसे मैरिज की तरफ से टर्न ना करना चाहे। तो ये व्यवस्था यहाँ पे बैठ सकती है। कम्स टू द
द फिजिकल साइड, या फिर आप कह सकते हैं जो फिजिकल संबंधों का जो फिजिकल साइड है वो यहाँ पे पीड़ित हो जाता है, उसकी पीड़ा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो जब आप अपने ही पर्सन के साथ कनेक्ट होते हो इट फील्स डिफरेंट, और जब आप दूसरे के साथ, तो वो एक ऐसा पर्सन मिलेगा आपको लाइफ को इधर से उधर करके रख देगा। तो दोनों में फ़र्क है। अगर अच्छी ऊर्जाएं हैं जो कि 11th हाउस की ऊर्जाएं, वास्तविक रूप से बहुत अच्छी ऊर्जाएं, सनकादिक ब्राह्मणों की ऊर्जाएं हैं, तो यहाँ पर पर्सन ये भी चाहता है भाई मैरिज से ज़्यादा उसका इंटरेस्ट जो है वो चिल्ड्रंस में आ जाता है, या ऐसी स्थिति होने लगती है कि भाई अगर मतलब बच्चे नहीं हुए तो जस्ट फैमिली की लाइनेज ही नहीं चलेगी। वो वाइब्रेशन आपको यहाँ पे सेटअप देखने को मिलेगी। कौन यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है? शुक्र कर सकता है, बुध बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कम्स टू केतु बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है जब भी 11th हाउस के अंदर ये प्लानट आ जाए शुक्र, तो ये प्लानट अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कौन है जो कि डिस्टर्ब कर सकता है चीज़ों को, कि मुझे दशा अगर इन प्लानटों की आ गई तो डिस्टर्बेंस आ जाएगी? शनि कर सकता है, शनि सेटअप भी कर सकता है। बिकॉज ये वो लोग हैं जो कि आप कहिए कि थोड़े प्लैनेटों से बाहर निकले हुए लोग हैं, कि इनके ऊपर सीधा उन ऊर्जाओं का वाइब्रेशन का इफेक्ट नहीं आता है। बट वैन एवर समथिंग वेरी बिग हैपन्स इन द यूनिवर्स, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, एजुकेशन के साइड में बड़ी चीज़ें होती हैं, समझ जाइएगा कि आप अपने पर्सन के साथ कनेक्ट हुए हो सकता है, कि लाइक आपने एजुकेशन रीस्टार्ट कर दी, एजुकेशन की तरफ जाने लगे, या फिर एकदम से चिल्ड्रंस की तरफ आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो 11th हाउस का वीनस ट्रिगर अप हुआ है निश्चित रूप से। अगर हम 12th हाउस की बात करें, 12th में हम क्या कहते हैं साहब, यहाँ पे शुक्र जो है बस ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है, लिबरेट हो चुका है, लिबरेशन आ चुका है, अब मुक्ति आ चुकी है, शुक्र मजबूत हो गया है। 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ तपलोक। तपलोक इसे कहा गया, तपस्या, जो एक्सट्रीम की तपस्याएं करते हैं ना, बिल्कुल अपने काम में लिप्त हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए 12th हाउस है। प्रेम संबंध तपस्या जैसे, संबंध को चलाना तपस्या जैसे, गृहस्थ आश्रम तपस्या का आश्रम है। कोई कहे ना कि भाई सत्संग करें या फिर हम साधु बन जाएं, वही तपस्या है। द गृहस्थ आश्रम जो है वो वास्तविक तपस्या है। शुक्र यहीं पे एग्जल्ट करता है, गृहस्थ की तरफ से की गई तपस्या। तो जिसका भी शुक्र जो है 12th हाउस में, दो ही आपके पास तरीके हैं, गृहस्थ से कर लीजिए या फिर बिल्कुल आप साधु संत हो जाइए। केतु ऑल्सो परफॉर्म्स वेरी वेल इन 12th। अब किसी का केतु और वीनस 12th हाउस में कंजंक्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि उसके पास दो ऑप्शंस थे पिछले में भी और इस जीवन में भी, कि वो ग्रस्त में जाए या फिर वो तपस्याओं में साधु संग चला जाए, सत्संग में चला जाए, साधुओं की तरफ मूव कर जाए, लिबरेट ऐसे हो जाए। तो यहाँ पर जब शुक्र आपका 12th में रहा है, अकेला इंडिविजुअल 12th हाउस के अंदर, तो इट मीन्स कि आपने ग्रस्त को चलाने में बहुत 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 एफर्ट दिए हैं पिछले जीवन में। ग्रस्त लाइफ को चलाने में, मैरिज को चलाने में, संबंधों को सस्टेन करने में आपने अपनी पूरी जान लगा दी है। तो आपको एक अच्छा पर्सन डिवाइन ने ब्लेसिंग के रूप में दिया है। टेस्ट बहुत कम होता है 12th हाउस के शुक्र के, टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते बिकॉज तपस्या है। बट संबंध तपस्या रूप में ही चलता है, संबंध ऐसे ही चलेंगे जैसे तपस्या होती है। उसमें वो चीज़ें नहीं आएंगी जैसे कि सेकंड हाउस में आती है, थर्ड हाउस में आती है, चीटिंग आते, मल्टीपल रिलेशंस आते, मल्टीपल अफेयर्स आते, वो नहीं। यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि तपस्या की तरह है, जैसे तपस्याएं होती है कि योर पर्सन इज इन्वॉल्व इन समथिंग, पूरी डेप्थ में वो चीज़ के अंदर जाके स्टडी करता है, उसके अंदर घुसा रहता है, चीज़ों को समझता है, और एक लिबरेटेड सोल है, एक ऐसा सोल है जो कि लिबरेट कर चुका है, जो कि अपनी तपस्याओं में लीन है, कि तपस्या कर रहा है। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि बस कोई आसन लगा के बैठा हुआ। तपस्या का मतलब है कि काम करने में निपुण है, जो भी काम करता है गहराई से उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, रिसर्च करता रहता है, चीज़ों में कुछ नयापन लाने की कोशिश करता रहता है। 24 घंटे में से 16 से 18 घंटे केवल अपने काम को ही देता है। ये 12th हाउस की ऊर्जा है। ऐसे ही पर्सन की तलाश करनी चाहिए, और वो पर्सन तप लोक से आएगा, और तप लोक से अगर कोई पर्सन आता है तो वो क्या आपके जीवन के अंदर कर सकता है? वेल, बेस्ट ये है कि आपके जीवन को भी ऐसा जीवन बना देगा जिसमें कि तपस्याएं चलती रहती हैं, कि आप भी चीज़ों के अंदर गहरे इन्वॉल्व होने लग जाओगे, रिसर्च एंड ऑल स्टार्ट कर दोगे। चीज़ में जो सुख मिलना चाहिए, जो होती है ना हमारी इच्छा रसातल की, बस सुख चाहिए, सेल्फिश हो जाऊंगा सुख चाहिए, बस सेल्फिश हो जाऊंगा कुछ भी करूंगा सुख चाहिए मुझे, तो ना, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या है, सेल्फलेस होना है, दूसरों को देना है। सुख की डिमांड, सुख की भूख खत्म होने लगती है, परम सुख परमानंद यहाँ मिलने लगता है, किसी भी चीज़ में गहरा पर्सन इन्वेस्ट होने लगता है। तो 12th हाउस भी लिबरेशन का भाव है, लेकिन ये लिबरेशन कैसा है, इसके अंदर 4th हाउस वाली ऊर्जा नहीं है कि भाई मैं तो बस अपने माया में लिप्त हूँ ना। यहाँ पे पर्सन माया से भी मुँह बाहर निकल चुका है। तो यही एक ऐसा काम है, यही एक ऐसा वर्क है जो कि कंप्लीट अभी नहीं हुआ। आई थिंक ये अगर कंप्लीट हो जाए तो शुक्र जो है एकदम से आपको
लिबरेट करा सकता है। कैसे वो लिबरेट करा सकता है? लाइफ लेसन्स कैसे बनेंगे? कोई पर्सन आपके जीवन में आता है तप लोक से आता है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप एक तपस्या की तरह बने कि जस्ट उसमें चीटिंग्स ना हो, सामने भी लॉयल्टी आपको दिखाई दे, सब कुछ बेटर चले, बेटर रिदम पे चले और वो एक फाइनल मंजिल की तरफ जाके पहुंचे। दिस इज़ व्हाट यू वांट फ्रॉम योर रिलेशन। ठीक है। अब अगर इसमें कोई चीटिंग होती है या कोई डिस्टर्बेंस आता है तो वो एक लाइफ लेसन की तरह है, वो आपको एकदम से तपस लोक की तरफ ले जाएगा। और तप लोक में होगा क्या कि आप जो है वो किसी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ नहीं भागेंगे, ना ईश्वर की तरफ भागेंगे। यू विल रन टुवर्ड द लिबरेशन, यू विल रन टुवर्ड योर वर्क, यू विल जस्ट इन्वॉल्व डीपली कि भाई मैं बहुत गहराई से अब किसी काम में लग चुका हूँ, बहुत गहराई से। अब मुझे और कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, बस बहुत गहराई से मैं इसी काम में लग गया हूँ। तो यहाँ पे आपका पर्सन आपको वो तप लोक की ऊर्जाएं चैनलाइज करने में हेल्प करता है। अगर झटका लगा, मान लीजिए शुक्र है, अफ्लिक्टेड है, किसी का 6 नंबर की राशि है, 12th हाउस में आती है, वहाँ शुक्र बैठा हुआ, तो अफ्लिक्टेड हो गया, नीच का हो गया। अब ये शुक्र ऐसा हो गया कि आपका पर्सन तप लोक से आता तो नहीं है, लेकिन जब वो झटका आपको देता है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो आप एकदम से तप लोक की तरफ मूव करते हैं। यू फील लाइक ठीक है, अब मुझे कोई रिलेशन नहीं चाहिए, कोई पर्सन नहीं चाहिए, थर्ड पर्सन नहीं चाहिए, फोर्थ नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, जस्ट अब मुझे तपस्या करनी है, अब मुझे इसे बेटर करना है, किसी काम में इंगेज हो जाता है। तो यहाँ पे चार्ट का पोटेंशियल भी ट्रिगर अप होता है या चैनलाइज जब होता है, जब कोई रिलेशनशिप ब्रेक होता है। अगर शुक्र पीड़ित है तो चार्ट का पोटेंशियल बहुत तेज़ी से ट्रिगर अप होता है। पर्सन अपनी वास्तविकताओं को पहचान लेता है और तपस्या करना स्टार्ट कर देता है। और अगर ये पॉजिटिव शुक्र निकला, 12 नंबर की राशि एक्सल्ट कर रहा है, कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो फिर क्या होगा? पर्सन आया भी तप लोक से ही है। हर रिलेशनशिप में पर्सन आपको देखने को ऐसा मिलेगा, भाई अच्छा पर्सन है, अच्छी ऊर्जाओं को रखता है, मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे बेटर बना रहा है, या फिर मुझे तप लोक की तरफ लेके जा रहा है जहाँ पे मैं तपस्या करूँ और खुद के वास्तविक अर्थ को पहचान पाऊँ। स्पिरिचुअल कनेक्शंस देखने को मिलते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं। लेकिन ये एनर्जीज वो नहीं है जो किताबें पढ़ रही हों, ये एनर्जीज वो हैं जो कि रिसर्च कर रही है किसी चीज़ पे। इसीलिए इसे ऋषि मुनियों का हाउस भी कहता है। 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ये तीनों हाउसेज ऋषि मुनियों को बिलोंग करते हैं। 12th हाउस तपस्या का हाउस है। तो यहाँ पर जो संबंध बनेंगे उनमें लस्ट की पावर बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। दो हाउस ऑफ बैड है, बैड प्लेजर्स का हाउस है निश्चित रूप से, लेकिन वो बैड प्लेजर जब शुक्र यहाँ होता है तो अलग तरीके से चैनलाइज होता है। वो ऐसे होता है कि संबंधों में डेप्थ बहुत आ जाती है, गहराई बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मल्टीपल की जगह एक पर्सन, बट उसके अंदर डेप्थ बहुत है, तो वो एक फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कौन से अच्छे परफॉर्म करते? गुरु अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, शुक्र अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, बुध यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ब्रेन एंड ऑल को आप लगा देंगे, वो है पॉल्यूट हो जाएगी। और केतु अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये कुछ प्लैनेट है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट दिस द पर्सन जस्ट, और यू वांट द पर्सन टू कम फ्रॉम द तप लोक, कि भाई अच्छी आत्माएं हैं, अच्छी ऊर्जाएं हैं जहाँ पे तपस्या कर रहे हैं मुनि साधु। तो यहाँ तपस्या की तरह संबंध है, लॉन्ग डिस्टेंस, देरी, 10-10 साल, 15 साल, 12 साल, फिर भी चलते रहना, वो तपस्या है। तो इस तरह से हाउसेस चैनलाइज होते हैं। अगर आपको ये पसंद आता हो जरूर बताइएगा। इस सीरीज़ है, कंटिन्यू कर लेंगे, एंड डेफिनेटली सेकंड में हम साइंस को कवर अप कर लेंगे एंड विल मेक अ बिग पिक्चर, किस तरह से ये चलता है, किस तरह से व्यवस्थाएं सेट होती हैं। आपका पसंद आना किसी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है, पसंद आएगा तभी हम उस सेशन को करेंगे, बिलीव मी। सो अगर आपको पसंद आता है डेफिनेटली बताइए, डेफिनेटली पुट मोर इनपुट्स दिस, एंड स्टोरीज भी कवर कर लेंगे कि कैसे कैसे किस के लिए कौन कौन से स्टोरीज जो हैं वर्कआउट करती हैं। यहाँ पे अगर चीज़ों को आपको बेटर करना है तो क्या करिए, कोई तपस्या करता हुआ ऋषि अगर आपको दिखाई दे, सेवा करिए उसकी। उस ऋषि की सेवा आपके रिलेशनशिप को, फाइनेंस को, वेल्थ को अपने आप ही मैनिफेस्ट करा देगी। आपको एफर्ट ही नहीं डालने पड़ेंगे कि भाई अपने आप ही मैनिफेस्ट हो रही है इस ऋषि की वजह से। उसकी ऊर्जाएं ऐसी हैं, उसकी तपस्या ऐसी है जो कि चीज़ों को ईजी बना देती है। तो दिस इज़ फॉर दिस सेशन एंड विल मीट कैच इन अपकमिंग वन। थैंक यू गाइज।